देखा था आपने यशस्वी जायसवाल पर? मैं आज़ाद मैदान में ही बैठा रहता था। मेरा हमेशा से काम रहता था कि मैं अच्छे क्रिकेटरों को ऑब्जर्व करूं। मैं उसके बैट से रन्स बनते हुए ही देख रहा था। उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था। टाइम ऐसा आया कि उसको रहने की जगह नहीं है और परेशान कर रहे हैं, तो मैंने उसको डिप्रेशन में देखा बहुत। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है। एक जयम वीरावत और जेमिमा रॉड्रिग्स, इन दोनों को मैंने बोला कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो ना, पूरा दिन आउट नहीं होना है। वो दोनों नॉट आउट आए। वो ऐसा खेल रहे थे जैसे कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। जेमिमा का उसी 9 साल की उम्र में सत्कार किया था। ये इंडिया खेलेगी। आपने IDBI के कैंप में गया था बेसिकली, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? तो प्रैक्टिस हमारी एक दिन ऐसे चल रही थी, तो युवराज सिंह वहाँ पे आए हुए थे। तो उन्होंने देखा, देखने के बाद में उन्होंने एक लड़के को भेजा, कुछ बॉलिंग डालेगा मुझे। उसको लड़के को बोला नहीं मैं बॉल नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे पीछे सर हमारे खड़े हुए थे। युवराज सिंह का प्रैक्टिस चालू, 6 बॉल में वो मेरी पूरी ज़िंदगी का एक हिस्ट्री बना के दे दिए। जो मेरा सपना था वो सपना साकार करने के लिए खड़े हैं मुदस्सिर भाई हमारे साथ हमेशा। वो बोलते हैं आप खड़े रहो, सिर्फ मेरी एकेडमी आगे ले जाऊंगा, खाली आप खड़े रहो। What was your vision, motive behind opening Bright Future Academy? को आगे लेके जाना है, निकालना है बच्चे को। जैसे आज मैं निकला, सर ने हमारे लिए 1 रुपया हमसे नहीं लिए, और 1 रुपया मतलब लिए नहीं, हमको दिए उन्होंने सर ने, कि ऊपर जाना है। जो लगेगा हम देंगे उनको, और जो गरीब बच्चे आते हैं, टैलेंटेड हैं, उनके लिए फ्री है। हाईटेक होने की वजह से आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा। यही चाहते हैं कि जनरेशन आगे बढ़े, हाईटेक होते रहे, इतनी फैसिलिटी उनको मिले कि हमने जो सपने देखे वो हमारे सपने भी साकार होते जाए। कुछ लोग नाम के लिए क्रिकेट खेलते हैं और कुछ लोग अपनी सारी जिंदगी क्रिकेट के नाम कर देते हैं। उन्हीं लोगों में से है कोच ज्ञान सिंह सर और मोहम्मद आमिर सर, जिन्होंने अपना पूरा लाइफ, अपना मेहनत, अपना वक्त एक ही मकसद को दी है, असली टैलेंट को पहचान देना। आज भी दुनिया इनके नाम से वाकिफ नहीं है, लेकिन दुनिया इनके प्लेयर्स को जरूर जानती है। वो प्लेयर्स जो आज इंडिया, IPL, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में चमक रहे हैं। ये दोनों वो कोच है जिन्होंने कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगी, पर हर रोशनी के पीछे इनका कंट्रीब्यूशन छुपा हुआ है। इनके लिए क्रिकेट एक गेम नहीं, एक मकसद है, एक जिंदगी का जज्बा है। इन्होंने हर बच्चे में क्रिकेटर नहीं, एक चैंपियन देखा है। ये है एक असली कोच जो खुद पीछे रहकर दूसरों को आगे बढ़ा देते हैं। ज्ञान सिंह और मोहम्मद आमिर, नाम शायद सबको याद ना हो, लेकिन उनका असर हर स्टेडियम में गूंजता है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कोच ज्ञान सिंह और मोहम्मद आमिर की जर्नी और एक्सपीरियंसेस के बारे में। स्वागत है आप दोनों का, कोच ज्ञान सिंह सर यहाँ पे आने के लिए, एंड मोहम्मद आमिर जी यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ज्ञान सिंह सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अब हाईटेक होने की वजह से आने वाली जनरेशन के लिए बहुत फ़ायदा होगा। करेक्ट। और हम यही चाहते हैं कि जनरेशन आगे बढ़े, हाईटेक होते रहे, और जितनी फैसिलिटी उनको मिले कि हमने जो सपने देखे वो हमारे सपने भी साकार होते जाए। करेक्ट। थैंक यू। मोहम्मद जी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आने के? बहुत अच्छा है, फर्स्ट टाइम। हाँ, फर्स्ट टाइम आपका पॉडकास्ट भी है, आप दोनों का है शायद, राइट? नहीं, मैंने एक बार ऐड किया है। अच्छा किया, आपको तो एक्सपीरियंस होगा। ये सचिन का फेस था और जिलेट का फर्स्ट ऐड आया था ना, उसमें स्ट्रोक मारते हुए। अच्छा, आप वो ऐड मैंने किया था। हाँ, ओह वाओ, ब्रिलियंट, मतलब सही है। तो लेट्स डाइव इनटू द शो सर। पहले मैं कोच ज्ञान सिंह सर से मैं बात करना चाहता हूँ कि आपका क्रिकेट से आपका शुरुआत कैसे हुआ, एंड हाउ डिड यू सॉर्ट ऑफ फॉल इन लव विद द स्पोर्ट दैट वी ऑल लव सो मच? मेरे कज़िन भाई खेलते थे, संजय सिंह करके हैं, वो स्कूल के लिए खेलते थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे वो। तो उनको देखकर मैं, हमारा स्कूल ड्रेस भी वाइट एंड वाइट ही था, तो चला गया था आज़ाद मैदान की कैसे क्रिकेट किस चिड़िया का नाम है। तो लोग रेडियो में लगा के सुनते थे, तो मैं सोचता था कि अंदर कौन है जो इतना इंटरेस्ट से लोग देख रहे हैं और सुन रहे। तो मैं चला गया, और लकीली क्या है कि मुझे आना ही था क्रिकेट में। इंसिडेंट बोल दो, एक्सीडेंट बोलो। रामाधरन सर करके थे हमारे क्रिकेट कोच स्कूल के, उन्होंने मुझे पैड पहना के अंदर भेज दिया, और मुझे ABCD का ठिकाना नहीं था कि क्रिकेट कैसा होता है। बॉलर बॉल डाल रहा है, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। 2-4 बॉल डालने के बाद वो आए और मुझे एक लाफा मारा,
अरे अरे। हाँ, और वहीं से क्रिकेट का जुनून शुरू हुआ और फिर मैं इसको दिखाऊंगा क्रिकेट कैसे खेलते हैं, ये वो करते हुए मैं क्रिकेट के मैदान में आके आपका आज तक क्रिकेट का मैदान वहाँ अभी से आपका तक शुरुआत वहीं से शुरू हुआ। लवली। और धीरे धीरे खेलते खेलते निसार सौदागर करके मेरे कोच थे जो टेनिस बहुत अच्छा खेलते थे और अंजुमन से खेला करते थे वो। ओके। उन्होंने मुझे पहले 1 साल मैंने फील्डिंग किया सिर्फ, फिर धीरे धीरे बैटिंग सिखाया उन्होंने, फिर बैटिंग करते गया। उनके स्कूटर पे जाके मैं टेनिस मैचेस खेला करता था, आगे खड़े रह के जाता था और खेलता था वो ज़माने में तब। उस ज़माने में। हाँ, तब हम लोग मलबार हिल अगस्त क्रांति मैदान हमारा होम ग्राउंड हुआ करता था। करेक्ट। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी शुरू हुई और आज यहाँ पर हूँ मैं। मोहम्मद सर, आपका क्रिकेट से शुरुआत कैसे हुआ? मैं तो यूपी से हूँ, अयोध्या। जी। तो कैसा था, मैं छोटा ही था तभी मुझे क्रिकेट का बहुत शौक़ था। जो हमारे कज़न है, भाई हैं, तो वो लोग मैचेस खेलते थे तो हम उन लोग को देखते थे। तो देखते देखते मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा उसमें। और उसके बाद में हमारे घर के बाजू में ग्राउंड था तो वहाँ पे मैं बॉलिंग डालता था जाके। टेनिस, लेदर नहीं था वहाँ पे कुछ, तो टेनिस से डालता था। और उसके बाद मैचेस आते थे, रेडियो पे हम लोग सुनते थे। तो हमारा गांव मतलब बहुत मैच का बहुत शौकीन है, देखते भी है और सुनते भी है, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हम भी ऐसे ही थे और मतलब देखते रहते थे। मुझे ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होने लगा क्रिकेट में। तो मेरे घर वाले पढ़ाई के लिए ज़्यादा फोर्स करते थे कि भाई पढ़ाई करो। तो मैं स्कूल जाता था, स्कूल से भी मैं ना दीवार कूद के भागता था। हाँ, दीवार कूद के भाग जाता था। और लड़के लोग बाहर से आके मुझे बुलाते थे कि चलना है खेलने के लिए। साइकिल होती थी, साइकिल से हम लोग जाते थे खेलने के लिए। तो मैच खेलते थे तो उसमें जीतते थे जब ना, तो और खुशी होती थी। और 1-2 विकेट्स मिल जाते थे ना, मुझे और खुशी होने लगती थी, यार मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। और मेरा इन स्विंग ना नेचुरल था, ऐसे हवा में बॉल आती थी। तो ऐसे मैच खेलते खेलते ना 1-2 साल हो गए, बहुत ज़्यादा मतलब मैं फिर बाहर ज़्यादा खेलने जाने लगा मैच। जब बाहर जाने लगा तो और बड़े बड़े लोग कुछ मिलने लगे मुझे। जब और बाहर जाने लगा तो अब मैं सोचा कि यार इसमें तो कुछ नहीं होने वाला है, क्रिकेट का इतना क्रेज़ नहीं था उस टाइम। फिर मैं सोचा कि लेदर में मुझे जाना पड़ेगा। फिर लेदर के लिए वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं था, कुछ नहीं था, फैसिलिटीज़ कम थी वो टाइम पे। हाँ, पैसे भी नहीं थे। तो कुछ पैसे हमने बटोर के ना एक गेंद मंगाए थे लेदर का। एक दोस्त से मैं बोला कि मुझे एक बॉल दे देना लाके। तो उसने बोला ठीक है, मैं फैज़ाबाद जाता हूँ, अयोध्या, वहाँ से बॉल लेके आता हूँ तुम्हारे लिए। तो लेके आया। फिर वो बॉल से ना मैं शाम को कच्ची दीवार रहती थी तो वो दीवार पे ना अकेले बॉल डालता था मैं। तो वो दीवार ना फूट जाती थी वहाँ पे। तो घर वाले निकल के ना मुझे बोलते थे, हाँ बहुत बोलते थे कि ये मेरी दीवार फोड़ दिया, यहाँ बॉल डालता था आके ऐसा। तो फिर मैं ना ऐसे ऐसे करते करते फिर मैं बहुत टाइम तक सोचा कि यार मैं इसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो अब पढ़ाई में भी मेरा ध्यान नहीं लग रहा था। पढ़ाई में भी ना रबड़ रहता है ना जो, तो वो पिल्सन रबड़ रहता था, तो उसको मैं बोल के जैसा ऐसे ऐसे करता था या ऐसे करने का वहाँ पे। कुछ तो क्रिकेट हाँ, से कुछ अपने अंदर से ऐसे आता था। तो मैं सोचा कि अब करूँ तो करूँ क्या, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कुछ नहीं। और हमारे फैज़ाबाद ज़िला में भी क्रिकेट कुछ नहीं था वहाँ पे, कुछ था ही नहीं दूर दूर तक। और जाने के लिए पैसा चाहिए और हमारे यहाँ से 24 किलोमीटर्स है और जाएंगे कैसे। और जाएंगे खेल के आएंगे तो अम्मी अब्बू गुस्सा आएंगे, अब्बा डंडा लेके बैठे रहते थे कि भाई पढ़ाई कर। तो मेरे से नहीं होता था फिर जाने का वहाँ पे। फिर मेरे दिमाग में आया, मेरा भाई ना बॉम्बे आ रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई बॉम्बे जा रहा है और बॉम्बे में क्रिकेट बहुत है, मैंने सुना हो। फिर मैंने मम्मी से बोला कि मेरे को जाना है। तो बोले नहीं इतना छोटा है, कहाँ जाएगा तू। नहीं, बोला मैं जाऊँगा कैसे भी करके। मैं लड़ाई किया और उसके बाद में वहाँ से निकला। 1-2 जोड़े कपड़े लिए और बैग में भरे और लेके चले आए। फिर मैंने यहाँ पे बॉम्बे में आया तो एक रिलेटिव के घर में था मैं कुछ दिन। तो मेरा भाई काम करने जाता था, तो 1 साल उसने काम किया बॉम्बे में। काम करने के बाद ना फिर वो वापस गांव चले गया। फिर मैं यहीं पे था। फिर 1 साल के बाद ना मैं ग्राउंड पे गया, ग्राउंड एयर इंडिया, मुझे पता चला ग्राउंड एयर इंडिया पे। जब वहाँ पे गया ना मैं तो प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस करने के बाद में वहाँ पे एक दुबे सर करके नेट चलाते थे, तो उनके यहाँ मैं गया। तो उन्होंने मुझे बोले कि बॉल डालते हुए देखे मुझे, तो बोले कि तू मैच खेलेगा क्या। तो मैं बोला हाँ सर खेलूँगा मैं। बोले यहाँ पे आना है। मैंने यूँ ही बोल दिया आऊँगा।
अब मुझे कुछ बॉम्बे के बारे में नहीं पता है। अब मुझे 1 साल हो गया आके, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। उसके बाद में जो उनका असिस्टेंट था चमन सैयद करके था, तो वो मुझे बोला कि आमिर भाई तुमको मैं ग्राउंड पे लेके चलूँगा, माटुंगा जिमखाना, DPC या DPZ था ग्राउंड। तो वहाँ पे मेरा मैच था, तो पहला मैच खेला मैंने, वहाँ 5 विकेट निकाला। तो सर ने एक उड़पी वो था, होटल था, मुझे होटल में लेके गए, वहाँ नाश्ता कराए। उसके बाद में सर अपने गाड़ी में बैठाए, अपने घर पे लेके आए, मुझे एयर इंडिया का कपड़ा और जूता दिए। बोले अब तुम रोज़ आना और तुम पैसा नहीं देना, तुम्हारी फ़ीस नहीं लगेगी अभी। मुझे फ़ीस नहीं लिए फिर उन्होंने, और मेरे पास फ़ीस देने के लिए नहीं था कुछ भी। मैंने इतना सोचा था अगर मेरे अंदर टैलेंट होगा तो मैं खेलूँगा, बिना पैसे का ही खेलूँगा, लेकिन खेलूँगा, कुछ करूँगा ज़रूर। और बॉम्बे आया हूँ, जाऊँगा नहीं। मेरा भाई फिर जब जाने लगा ना तो मुझे बोला चल यहाँ से चलते। मैं बोला नहीं तुम जाओ, मैं नहीं, मुझे नहीं जाना है। तो बोले क्यों? मैं बोला नहीं, मुझे खेलना है और मैं कुछ करके ही आऊँगा। तो मैंने फिर वहाँ पे ना 2-3 साल मैं किया, बॉल डालता था। संजय पोतनी सर आते थे, उनको मैं बॉल डालता था। राणा सर करके एयर इंडिया का नेट चलता था, जग्गू राणा सर के, तो वो उनको मैं डालता था। उन लोग को ना मैं बहुत पसंद आने लगा। तो वो मुझे बोलते थे आमिर ना तू ट्रेनिंग कर और ये कर, मतलब सब कुछ मैं करता था। फिर मुझे सर ने बोले ना सबका नेट ख़त्म होने के बाद ना जब सब चले जाएंगे ना तो तू रनिंग करना, यहाँ पे इतना रनिंग करना। वहाँ मुझे बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले, मुझे एडवाइस बहुत अच्छा देते थे, लेकिन मैं मार खाता था ना, मेरे जेब में पैसे नहीं रहते थे कि अब इतना करने के बाद मुझे प्रोटीन का चाहिए या जो भी खाना चाहिए, मुझे नहीं मिलते थे। फिटनेस, हाँ फिटनेस के, तो मैं ना बहुत करता था। तो मुझे यही एक चीज़ कोई बोलता था कि 2 तरीके का फिटनेस करना चाहिए या जो भी मेहनत करना चाहिए। तो मैं उससे पूछा कैसा कोई था, तो मतलब कैसा? बोलता एक गधा भी करता है और एक घोड़ा भी करता है, तो घोड़े के जैसे करना है, तुम ना गधे के जैसा कर रहे हो। मैं बोला मतलब कैसा? बोले यार तुम इतना कर रहे हो और खाओगे नहीं कुछ तो मतलब क्या होगा? तो मैं बोला कि नहीं हो रहा है अभी। लेकिन मैं अपना अंदर की बात कभी किसी को बताता नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं है या किसी को। तो कभी कैसा किसी को महसूस होएगा कि अभी इनको बोल दूंगा तो बोलेंगे मेरे पीछे लग गया है इसकी वजह से। हाँ, तो मैं कभी किसी को नहीं बताया अपनी मजबूरी। तो मैं जब भी कभी वड़ा पाव की दुकान से गुजरता था ना तो मैं सोचता था वड़ा पाव खाना है मुझे, लेकिन उस टाइम मेरे पास पैसे नहीं रहते थे। तो 2 रुपये 4 रुपये का टिकट, 2 रुपये का टिकट था। तो मैं ना वो 2 रुपया बचा के रखता था, सोचता था कि ना अगले दिन मेरा मैच रहेगा तो मैच के लिए मुझे जाना है, तो वो 2 रुपया रहेगा, मैच खेलने इम्पोर्टेंट है मेरा। हाँ, वो हम बचा के रखते थे, तो मैच के लिए वो पैसा यूज करते थे। और ट्रैवलिंग जब प्रैक्टिस करते थे ना तो पैदल जाते थे हम, वो पैसा नहीं खर्चा करते थे हम। लेकिन फिर वहाँ पे मेरे साथ में ना एक मोड़ आया बहुत बड़ा, तो वो थे हमारे सर ज्ञान सर। वो वहाँ पे रोज़ आते थे, बैठते थे, उनका नेट चलता था, इनका खुद का नेट था सर का, लेकिन मैं वहाँ पे करता था। तो सर मुझे देखते थे रोज़ कि यार ये अच्छा लड़का है, जो भी सर के दिमाग में चला उस टाइम, तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन सर से मैं हाथ मिलाता था रोज़, सर बाय सर जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है जाओ, ओके। कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है? मतलब सर बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। ठीक है, मैं बोला ठीक है। फिर मैं निकलता था। सर के दिमाग में क्या आया, एक दिन मैं ऐसे बैठे हुए थे ऑफिस के जस्ट बाहर, सर बैठे हुए थे। तो मुझे बोले बैठ तू कितना दिन से आया? बोला सर 2-3-4 साल हो गए यहाँ पे। बोले देखो आमिर, तुम यहाँ रहोगे ना एयर इंडिया ग्राउंड पे, यहाँ तुम कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ से निकलो, तुम बाहर जाओ। तो हमारे दिमाग में सच में कुछ नहीं समझ में आता था, बाहर जाओ, यहाँ जाओ। हम एक यूपी से आए हुए, तो हमको कुछ नॉलेज ही नहीं था और हमारा बात करने का भी उतना सही से नहीं था, क्योंकि हम 12-13 साल के थे। घर से हम अपना पूरा गांव नहीं घूमे थे 12-13 साल में। यंग एज टू हाँ, मुंबई एक्सप्लोर, जो, हाँ। और वो कैसा कि भाग के आना हुआ हमारा, घर में कोई राजी नहीं था हमारे। उसके बाद में जब यहाँ आए, सर ने मेरे को बोले यहाँ जाना है वहाँ जाना है, तो मैंने बोला ठीक है सर हम जाएंगे। ना नहीं बोलता था कभी किसी को, मैं जाऊँगा सर ठीक है। तो मैंने नहीं गया। तो फिर सर बोले गया था, बोले कि तू डैडी सर करके इस्लाम जिमखाना पे हैं, वहाँ जाना और तुम्हारी मदद करेंगे। वो ये वर्ड था सर का, तुम्हारा हेल्प करेंगे और तुझे ऊपर लेके जाएंगे। तो बोला सर ठीक है। मैं नहीं जा पाया, मुझे पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में, कहाँ है ग्राउंड। फिर सर ने मुझे लेकर के गए, बोले चलो मेरे साथ।
मैंने ग्राउंड पे गया, सर घुमाए, बोले ये ग्राउंड ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। और मेरे पैसे नहीं थे, सर पैसा देते थे मुझे, जेब में डालते थे, जो भी डालते थे ना सर मेरे जेब में डाल देते थे, जो भी रहता था ना खाना पीना सब मेरा सर करते थे। तो कॉल भी सर ही है, मेरे पास बैलेंस नहीं था उस टाइम ना, टॉप अप चलता था, मोबाइल चार्ज रहता था। हाँ, तो सर मुझे कॉल करते थे। तो सर ने फिर मुझे लेकर के गए, बॉम्बे दिखाए, पूरा मुंबई सर ने दिखाया मुझे। और जो भी था फिर मैंने सर की वजह से मैं फिर ऊपर जाना चालू किया। फिर वहाँ पे मैं आज़ाद मैदान पे गया, फिर वहाँ पे मुझे सर ने एक क्लब मुझे दिलाया, गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब, ई डिवीज़न में था। वो मैच में सर भी खेले थे, कांगा लीग फर्स्ट सर के साथ मैंने खेला। सर ने माटुंगा जिमखाना पे 22 रन्स नॉट आउट किए थे। और हमारे टीम का शायद कितना 24-25 रन था हमारा, नहीं 50 कुछ हो गया था, 50 कुछ हुआ था। हाँ। तो शायद सर का 25 या 22 रन कुछ था, नॉट आउट था। और बारिश बहुत तेज आई। तो सर मेरे को बोलते थे ये बारिश में मैच होता था। मैं बोला चलो देखेंगे कैसे बारिश में खेलते हैं। लेकिन फिर वो चीज़ मैंने देखा, बॉल डालता था बॉलर सर के ऊपर, हाँ सर के ऊपर आता था सर, लेकिन बहुत गट्सी थे, बहुत मतलब अच्छे थे, खेलते थे। हेलमेट कभी नहीं डाला, हेलमेट नहीं, ऐसे ही खेलने का। हाँ, तो पाकिस्तानी बॉलर्स को भी, श्रीलंकन बॉलर्स को भी विदाउट हेलमेट खेला। फर्स्ट टाइम मैंने सर की बैटिंग देखा वहाँ पे। फिर उसके बाद में फिर मैचेस हुआ, सब कुछ होने के बाद में मैं गोरेगांव को ज्वाइन था। यहाँ से मतलब मेरा शुरुआत हुआ था। फिर सर ने मुझे लेके गए यहाँ से, फिर मैंने अपना जर्नी यहाँ से स्टार्ट किया। फिर बॉम्बे क्रिकेट में आया ऐसे। तो फिर मतलब कैसा कि मैंने सिलेक्शन मैचेस भी खेले हमने, माधव मंत्री, सालिनी भालेकर, ये सब मैंने खेला। फिर उससे वहीं से आपका बेसिकली सर से भी मुलाकात हुआ एंड दैट्स हाउ यू फॉर्म मिलते गया और ये आगे बढ़ता गया और बहुत जल्दी ये ऊपर आया। हाँ, बहुत जल्दी अपने परफॉर्मेंस के बेस पे। लवली। ज्ञान सर, मतलब आपके तो नाम में ज्ञान है, मतलब नॉलेज तो है ही आपके इसमें। तो आपने ये कब डिसाइड किया था कि आपको बेसिकली कोचिंग के लाइन में आपको जाना है एंड यू वांट टू बिकम अ कोच? देखिए, पहले से ही मेरे घर में पैसा था, लेकिन मम्मी एक्सपायर होने के बाद किसी ने ध्यान नहीं दिया मुझे। तो क्रिकेट से ही मेरा खर्चा चलता था। मतलब कोई टीम के लिए मैं खेलता था, 5.5 रुपये का मैच है तो मैं बोलता था मैच जिता के दूंगा, 2.5 रुपया मेरा। तो सैटरडे संडे में 10-12 रुपये में कमा लेता था। मतलब छोटे से ही, जैसे ही थोड़ा क्रिकेट खेलने लगा अच्छा, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलता था मैच जिता के दूंगा, इतना लूँगा। और वहीं से मैं प्रोफेशनल क्रिकेटर बना। और मुंबई क्रिकेट में शायद ही उस समय कोई मेरे जितना पैसा लेता होगा, क्लब क्रिकेट में। और वैसे ही थोड़ा कोचिंग करता था, थोड़ा उससे ही चलता गया। एक टाइम ऐसा है कि सारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गई। फिर अशोक मांकड़ सर मिले, उन्होंने बोला कि तू कहीं और ट्राई मत कर, मैं तेरे को भेजता हूँ, तू डोमेस्टिक क्रिकेट वाला नहीं है, तो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले जा। और उन्होंने बहरीन भेज दिया मुझे। हाँ, ये गल्फ वॉर के टाइम पे मैं 88 में, मेरी शादी हुई 11 दिसंबर 88। और 28 या 30 को मैं बहरीन में था। क्योंकि पिताजी बोले कि तू जा रहा है, क्या मालूम कब आएगा, 2-3 साल में, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, आप शादी करके जाओ। फिर वहाँ गया, वहाँ खेला, पहला सीज़न बहुत अच्छा गया, 99% मैचेस में मैन ऑफ द मैच लिए। और वहाँ 17 साल तक इंडियन लोग मैच जीते ही नहीं थे। आपने बेसिकली वो ट्रेंड चालू किया था? हाँ, पूरे मुंबई की टीम बनी थी। मुंबई के सारे स्टार प्लेयर्स थे। जब मैं उतरा तो सबका मुंह बन गया था कि कहाँ ये आलतू फालतू स्कूल का प्लेयर कहाँ आ गया इधर। तब अंजुमन का नाम था, बहुत स्ट्रांग थे वो लोग। और सारे प्लेयर रेलवे वाले और अंजुमन के थे। मुख्तार इब्जी हमारे कैप्टन हुआ करते थे और जयराज ठाकुर कुछ मैच को थे। तो बेसिकली तब से आपने ठान लिया था कि ठीक है क्रिकेट तो है ही, बट फिर आदमी कोचिंग के इसमें। हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं था, घर चलाना है। ना घर था ना कुछ, घर से भी निकाल दिए गए थे। तो तो ससुराल में आके थोड़े दिन रुका, फिर छोटा सा घर लिया कुरला में। वहाँ से फिर जर्नी शुरू हुई अपनी। आज यहाँ बैठा हूँ मैं। सर, आपने बहरीन में आपने बेसिकली वहाँ पे कितने बहुत सारे मैचेस खेले होंगे, सो आप वहाँ पे एक्सपीरियंस आप बता सकते हैं, आप शेयर करना चाहोगे? एक्सपीरियंस वहाँ, जैसे यहाँ के रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स हैं सारे, खेला करते थे। वहाँ हम लोग जब मैच जीतते थे तो वापस से पाकिस्तानी लोग पूरे अपने
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को बुलाते थे नेक्स्ट वीक तक। और टीम बना के मतलब इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा था उस समय, एक फीवर चढ़ा हुआ था वहाँ पे कि आइलैंड में इंडिया टीम जीत कैसे रही है। और दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को मैं रिप्रेजेंट करता था वहाँ पे, हमारी टीम। बाद में 4 नेशन, ये शारजा के बाद वहाँ मिनी वर्ल्ड कप हुआ करता था 4 नेशन, जो 1983 के वर्ल्ड कप विनर होने के बाद वो शुरू किया था दादा भाई ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने। ये टूर्नामेंट उनके नाम से हुआ करता था। और फर्स्ट ईयर हम लोग 88-89 के रनर्स अप थे। कभी जीते नहीं थे इंडिया, कभी जीते नहीं। वहाँ 17 साल में कोई एक मैच नहीं जीता था। हमारे जाने के बाद हमने पहले बार 7 में से 6 कप जीते और एक रनर्स अप हुए। तो वो एक बहुत बड़ा तूफान मच गया था पाकिस्तानी और श्रीलंकन में कि ये क्या हो गया। ये अचानक से इंडिया हाँ, एक अलग ही फीवर। हाँ, तो 3 सीज़न खेला, तीसरे सीज़न में वो अटैक हुआ, गल्फ वॉर शुरू हुआ। को केमिकल वेपन का ये वो सब। तो 9 दिन आफ्टर वॉर के 9वें दिन हम लोग वहाँ से फ्लाई करके वापस आए। आपने उधर कोचिंग भी किया था, मैंने सुना है कि। हाँ, कोचिंग किया मैंने वहाँ पे, छोटे बच्चों को किया मैंने। जो हमने हमारे सर ने सिखाया था आपने वही सेम वहाँ आचरेकर सर के अंडर में भी था मैं, चौहान सर थे उनके अंडर में भी था, लुमा केनी सर थे उनके अंडर में सीखा। तो जो चीज़ें हमने सीखी थी वही सिखाया है, और क्या सिखाता है आदमी। बराबर है। मोहम्मद सर, आप तो रणजी ट्रॉफी के प्रोबेबल्स में भी थे, आप 2012-2013 के सीज़न में एंड 2015-2016 के सीज़न में भी। तो कैसा था एक्सपीरियंस बेसिकली इन दैट एंटायर रणजी ट्रॉफी सेटअप? बहुत अच्छा था, और मैं उसमें सबसे यंग था। जहीर खान, अजीत अगरकर, सचिन सर, धवल कुलकर्णी, सूर्या और अभिषेक नायर, मतलब पूरा इंडिया टीम थी। मैं जिस टाइम मुझे जब पेपर में नाम आया था तो मैं घर पे सो रहा था। उस टाइम मुझे भी नहीं पता था कि मैं मुंबई रणजी ट्रॉफी के स्क्वाड में आया हूँ, मुझे नहीं पता था। मुझे अखिल राजपूत का फ़ोन आया, तो बोलता है मोहम्मद आमिर। मैं बोला हाँ भाई बोलो। तो बोला तुझे कुछ पता चला? मैं बोला नहीं। बोला तू रणजी ट्रॉफी के उसमें आ गया प्रोबेबल्स में? बोला नहीं, मजाक मत करो भाई। मजाक मत करो। बोला अरे तू उठ और देख, पेपर ले, टाइम्स ऑफ इंडिया देख। मैं भागते भागते गया एक पेपर वाली दुकान पे, बोला भाई पेपर दे दो। बोलता है इतना हाफ क्यों रहे हो, क्या हुआ, सही तो है? बोला भाई दो, जल्दी दो जल्दी दो। बोला पैसा कितना हुआ? बोला 10 रुपया कुछ बोला। तो बोला ये ले भाई पैसा ले तू और एक दे दे मुझे। दिया। उसके बाद घर में गया, बैठ के देखा तो उसमें मेरा नाम था। तो फिर उसके बाद में मुझे कॉल भी आया कि आप ज्वाइन करो यहाँ पे, ऐसा ऐसा है, आपका कैंप चलेगा। तो मैं उस टाइम मतलब सोच भी नहीं सकता था कि मैं इनके साथ में, इतने बड़े प्लेयर्स के साथ में प्रैक्टिस करूँगा। हाँ, नाम जुड़ रहा है। मुझे नहीं था, सपने में भी नहीं था कि मैं सच में जाऊँगा ऐसा। बस मैं इतना सोचता था कि ना मेहनत कर रहा हूँ और अच्छा होगा। मेहनत करना मेरा काम है, देना ऊपर वाले का काम है, अच्छा होगा, इतना जानता था। फिर उसके बाद में मैं गया, फिर वहाँ पे मतलब बहुत इज्जत करते थे सब लोग। मैं यंग था, मेरी बहुत इज्जत, रोहित शर्मा भी थे, सब लोग थे, और वसीम जाफ़र सर थे, सब मतलब साथ में जिम सेशन जब साथ में होता था ना, तो उस टाइम भी मैं ना बहुत घबराता था उनके साथ में। बोलता था बताओ इतने बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, इनके साथ। जब मैं छोटा था ना तो एक घर में टीवी चलती थी, सचिन सर जब बैटिंग करते थे ना, ये शोएब अख्तर बॉल डालते थे, तो मैं ना घर में कूद के ऐसा देखता था। 2 रुपया दो तो फिर एंट्री होती थी मैच देखने के लिए घर में, वो बैटरी लगा के देखते थे हम लोग। तो नहीं हो पाता था वो भी। तो मैं वही सोचता था कि यार मैच कब खेलूँगा, मैं खेल पाऊँगा या नहीं। लेकिन वो चीज़ फिर वहाँ पे मैंने सोचा, जब जिम सेशन या प्रैक्टिस सेशन होता था ना, वो अपना बचपना में याद करता था। यार मैं एक दिन सोचा था मैंने ये चीज़ को, मैं एटलीस्ट देख रहा था टीवी पे, देख रहा हूँ, और ये क्या सच में इनको, और मैंने सच में उनको सामने से देखा। तो मैं मतलब मेरा बहुत हौसला ऊपर हुआ, बहुत अपने आप को वो किया, मोटिवेशन किया कि यार इतने बड़े प्लेयर्स के साथ जो मैंने सोचा था ऊपर वाले ने आज मेरे साथ वो कर दिया। देखो
तो वो चीज़ ना कहीं मेरी मेहनत थी जो मुझे यहाँ तक लेकर के आई, और जुनून था अंदर से कि मुझे करना है कैसे भी करके। बहुत लोग बोले, बॉम्बे में आने की भी बात बोले, अरे यूपी से आ गए, जाओ चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला यहाँ। कंपटीशन बिकॉज ज़्यादा था, बोले जाओ यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं होएगा। तो मैं बोला कैसे नहीं होगा, मैं करूँगा, और करके दिखाया मैंने। तो वहाँ आपने अभी जिस ड्रेसिंग रूम का मतलब जो जिम का सेशंस की बात की, आपने किसी प्लेयर्स के साथ इंटरेक्ट किया और आपने कुछ ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज जो आप इस पॉडकास्ट के थ्रू आप बता सकते हो? नहीं, हंसी मजाक होती थी, सूर्या भाई थे, ये सब के साथ में हंसी मजाक मस्ती होती रहती थी जिम के टाइम या प्रैक्टिस के टाइम। एक बार मुझे याद है कि ये अभिषेक नायर भाई आए थे, प्रैक्टिस चल रही थी, तो सालवी भाई भी थे, तो मैं बॉल डालने के लिए बोले, और अभिषेक नायर भाई ने बोला कि बाउंसर नहीं मारना। वही बॉल बाउंसर मारा, उनके सर पे लगा। बैट लेके दौड़ाए मेरे को, बोले अभी तुझे मारूंगा। तो सालवी भाई बोले कि नहीं, तू फिर से वापस डालना, देखता हूँ कैसे मारते, तू डाल। मैं बोला नहीं भाई, हम नहीं डालूंगा, मुझे बॉल नहीं डालना है। फिर नहीं डाला। लेकिन नायर भाई मेरी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। अभी भी कोई भी चीज़ होता, अगर फ़ोन करूँगा तुरंत बोलेंगे आमिर आजा, तुझे क्या वो कोई रोकेगा क्या? मैं बोलता हूँ भाई KKR की एकेडमी में प्रैक्टिस, बोले जाओ तुम बिंदास जाओ, तो मैं जाता हूँ। तो वो अभी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, और अजीत अगरकर सर, वो भी मुझे बहुत इज्जत देते थे। और मैं जब उन्होंने मुझे एक जूता भी गिफ्ट किया था, वो स्वप्निल भाई ने क्लब में, हमारा CCI क्लब में थे, तो स्वप्निल भाई ने बोला कि ये लड़का है, इसको आप दो। नया जूता था, उसको वो जूता मैं 5 साल चलाया, और मैं वो जूते से बहुत ऊपर लेवल पे गया था। तो वो भी एक दिन ऐसे हम ग्राउंड MCA में जा रहे थे, तो अजीत अगरकर सर लेटे हुए थे, फिजियोथेरेपी करा रहे थे, तो मुझे देखे तो फिजियो को बोले तुम रुक जाओ। मुझे आए, हाथ मिलाए, बोले कैसे हो, क्या चल रहा है? मैं बोला सर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। बोले तुम रेडी रहना, तुमको खेलना है रणजी ट्रॉफी। उनका ये बोलना था, सामने से उन्होंने बोले थे। और एक बार मैं मुंबई इंडियंस के कैंप में भी था, तो उन्होंने मुझे वहाँ बुलाए थे, दिल्ली में थे, तो बोले आमिर ये साल तुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है, तुम कुछ भी करके रेडी रहना। बोला हाँ ठीक है सर, मैं रेडी हूँ। तो उस टाइम सर फिर वापस चले गए, कैप्टनशिप उनका ऑफ कोर्स नहीं हुआ। ज्ञान सर, मैंने सुना है आपके बारे में कि आपने यशस्वी जायसवाल जैसे क्रिकेटर को, जो अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, मतलब आपने बेसिकली कोचिंग किया है, थोड़ा उनको हेल्प किया। ऑब्वियसली ये तो प्लेयर का ही है, वो प्लेयर का खुद का पोटेंशियल होता है जो जिसके वजह से आप वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। बट मैंने सुना उस पर आपका भी हाथ है। क्या देखा था आपने यशस्वी जायसवाल पर? मैं आज़ाद मैदान में ही बैठा रहता था। मेरा हमेशा से काम रहता था कि मैं अच्छे क्रिकेटरों को ऑब्जर्व करूं, और मैं उसके बैट से रन्स बनते हुए ही देख रहा था। मतलब उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था कि वो मुंबई क्रिकेट में एक ऑलरेडी, हाँ, स्कूल टाइम पे ही। हाँ, और एक टाइम ऐसा है कि उसको रहने की जगह नहीं है और लोग परेशान कर रहे हैं, तो मैंने उसको डिप्रेशन में देखा बहुत। तो मैंने पूछा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये दिखाई दी कि इसको रहने का प्रॉब्लम है। तो ज्वाला सर के साथ भी मैं 7 साल था, अब भी छोड़ा है मैंने। छोड़ा मतलब मेरे एज की वजह से मुझे प्रॉब्लम आई। तो वो मुझे बार बार पूछते थे आके कि ये बच्चा कैसा है। मैं बोला टैलेंट वाइज बहुत अच्छा है, अगर तू हेल्प कर सकता है तो इसकी हेल्प कर। एक छोटे भाई की तरह मैं मानता हूँ उसको, ज्वाला सिंह को, कि अगर आप इसकी हेल्प कर सकते हो तो ये बहुत अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है, आप इसको हेल्प करो और आगे ले जाने की कोशिश करो। तो उसने सुना और काफ़ी लोगों ने भी बोला था उसको, और वो लेके किया। और ये मेरी आदत है, जैसे हाँ हेल्प करना। पृथ्वी शॉ को भी विरार से अप डाउन करता था, तो उसके फादर को मैंने पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो बोले कि ऐसा ऐसा है। तो फिर जगदीश राणा करके मेरे फ्रेंड है, एयर इंडिया में ही थे वो, तो उनके थ्रू संजय पोतनीस से चाबी लेके उसको मैंने जो भी हेल्प हुआ, वो मेरे नेट पे ही रहता था डे 1 से। जब रिजवी ज्वाइन किया था ना, उसके बाद वो मेरे नेट पे ही आके प्रैक्टिस करता था, क्योंकि उसको और कहीं जगह मिलती नहीं थी। करेक्ट। बट यशस्वी जायसवाल के मुझे पहले बात करना था यशस्वी जायसवाल पर, क्योंकि मैंने तो पहले देखा था उनको
ऑब्वियसली आई थिंक एक अंडर 19 वर्ल्ड कप हो रहा था तभी, अंडर 19 वर्ल्ड कप के टाइम पे देखा था, लेकिन असली जब मैं देख रहा था तभी 2023 के टेस्ट सीरीज में इंडिया जब वेस्ट इंडीज़ गया था, तभी पहले ही टेस्ट में आई थिंक 100 भी मारा था शायद। तो तब से मैं उनको यशस्वी जायसवाल को फॉलो कर रहा हूँ। कैसा लगता है आपको भी जब जिमी एंडरसन जैसे क्रिकेटर्स को ऐसे लंबे लंबे छक्के मार रहे हैं, एंड अभी तो इंग्लैंड में सेंचुरी मारा है उन्होंने, तो दैट मीन्स मतलब बेसिकली ही इज ऑल फॉर्मेट ऑल कंडीशन टेस्ट क्रिकेटर। आपको कैसा लगता है व्हेन यू सी हिम परफॉर्म सो वेल? वो मेंटली बहुत स्ट्रांग है। वो अपने आप को ढालने की कोशिश करता है कि कोई भी कंडीशन हो मुझे कुछ करके दिखाना है, तो वो चीज़ें उसको आगे ले जा रही है। करेक्ट। एंड कमिंग टू पृथ्वी शॉ, आई मीन ही इज जस्ट टैलेंट, राइट? प्योर टैलेंट। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, 19 का सीरीज चल रहा था इंग्लैंड और इंडिया का वानखेड़े में, तो मैं लकीली इंडियन टीम का मैनेजर था, लोकल मैनेजर जो बनाते, और ये डिसिप्लिन में हमेशा डिसिप्लिन में जीरो ही था। कौन? पृथ्वी शॉ। ओके। तो उसकी कंप्लेन आई कि ऐसा ऐसा है, इसको मैं निकाल दूंगा। तो राहुल द्रविड़ ने बोला तेरे कोच कौन है? तो उसने मेरी तरफ, मैं वही था, मेरी तरफ हाथ दिखाया, तो मैं गया अंदर। तो मैंने सिर्फ उन्होंने मेरे से बात की काफ़ी कि ये ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। मैं बोला सर, मुंबई के प्लेयर के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, वो फील्डिंग में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनका टैलेंट बहुत बड़ा होता है। अगर आप टैलेंट वाइज बोलते हो तो वो बहुत बड़ी बात है उसमें कि उसको अगर आप छोड़ दोगे ना तो ये टैलेंट ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत सोच समझ के, और उसी साल वो कैप्टन बन के गया और कप भी लेके आया, वही लड़का। करेक्ट। तो ये चीज़ें अगर गहराई से अगर आदमी देखता है, और अगर आपको लगता है कि मैं उसके लिए कुछ कर सकता हूँ, तो सामने से बोलने की हिम्मत भी होनी चाहिए। नहीं तो राहुल द्रविड़ कहाँ और मैं कहाँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, बट बेसिकली आपने उनको बैक किया, एंड आपने पृथ्वी शॉ जैसे क्रिकेटर के लिए आपने स्टैंड लिया, एंड सॉर्ट ऑफ स्टूड बाय हिम, बिकॉज वी ऑल नो मुंबई क्रिकेट का एक खड़ूसपन रहता है। खड़ूस क्रिकेटर, खड़ूस। ये परफेक्ट वर्ड यूज़ किया आपने कि खड़ूसपन जो है वो उसमें था। और डे 1 को जब उसने ज्वाइन किया था, तब मैं रिजवी बिल्डर का कैप्टन था और रिजवी स्कूल का कोच था जब पृथ्वी ने ज्वाइन किया ना, और उसी समय मेरे को हटा दिया गया था। अच्छा। राजू पाठक सर को अपॉइंट किया था और मुझे हटा दिया गया था। तो राजू पाठक ने लेकिन मुझे बुलाया था कि मेरे पास एक बच्चा है, खाली देख ले उसको। तो वो पृथ्वी शॉ था। तो उसने जब बैटिंग किया ना, तो मैंने राजू से यही बोला, इसमें आप टेक्निकल कुछ करना मत, आप इसको सिर्फ मौका देना, ये बच्चा बहुत आगे जाएगा और ये नेचुरल गॉड गिफ्टेड है। तो आप इसकी जो हेल्प कर सकते हो उसको नंबर देने में हेल्प करना, कि उसको बैटिंग ऑर्डर अच्छा देना, वो करके आएगा। तो उसके फादर फिर भी एक्साइटमेंट में रहते थे कि अरमान जाफ़र, सरफराज खान आगे निकल गए, मेरा बच्चा तो बहुत पीछे है। मैं बोला स्ट्रेंथ वाइज वो लोग मजबूत हैं, तेरे बच्चे में थोड़ी ताकत आने दे, वो भी अपने आप को प्रूव करेगा। और फिर हमारा नेट चल रहा था, तब वो 200 पे खेल रहा था, जो 543 का जो रिकॉर्ड बना है। तो 200 पे वो पहले दिन खेल रहा था 200 पे। मैं बोला क्या किया तूने? तो बोले सर 200 नॉट आउट हूँ। मैं बोला 200 तो कल किया था ना, अभी आगे का जो स्कोर है वो आपको आज से शुरू करना है, 0 से शुरू करना है। क्योंकि हर दिन नया जो दिन रहता है वो 0 से ही स्टार्ट, 0 से ही। वो कल का जो 200 है वो भूल जाओ, आज आप 0 से शुरू करो, देखो आज अच्छा होगा, कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और वो 543 का जो रिकॉर्ड बना है वो उस दिन बना, और मेरे थ्रू बना ऐसा नहीं, मैं क्रेडिट नहीं लूँगा, उसमें था कैलिबर, उसने किया, बातें मानी और किया। तो मैं छोटे छोटे टिप्स देता हूँ, मैं ज़्यादा कुछ देता नहीं, मैं कोचिंग नहीं कराता ज़्यादा, मैं देख लेता हूँ कि ये क्या कर रहा है, उतना काफ़ी होता है मेरे लिए। और शायद, और MPL जब शुरू हुआ तो शिवम दुबे ऑफ स्पिनर को बहुत ख़राब खेल रहा था, कट करने में आउट हो रहा था। तो मतलब ऑफ स्पिन को थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे वो टाइम। हाँ उस समय पे। अभी मैं देखता हूँ तो वो बस स्पिन को ऐसे मारता तो कहाँ अभी नहीं, तो वो MPL के एक मैच को वो ऑफ स्पिनर को कट करने जा रहा था। मैं बोला इतना आगे का बॉल तू कट करने जाएगा तो तेरा विकेट जाना ही जाना है। तेरा रीच इतना अच्छा है कि तू आगे खाली पैर निकाल के मारेगा तो वो बॉल चले जाएगा। हाँ,
शॉर्ट बॉल है, बाहर जा रहा है तो उसको कट करता है आदमी, लेकिन स्टम्प के बॉल को थोड़ी कोई कट करने जाता है, और फुल लेंथ बॉल। तो वो लेंथ पिकअप करना बेसिकली वो आपने बोला अब तू बिंदास खेल, तेरे पास तो सारे स्ट्रोक्स है, तो दब के क्यों खेल रहा है। और उसके नेक्स्ट मैच में उसने जो 5-6 मारे, 5-6 से 5 करोड़ आ गए उसके। और वहीं से उसको एक पहचान मिली। और एक बार वो मुझे मिला था, मेरे नेट पे आता था वो। मैं छोटे छोटे डिसिप्लिन के मामले में मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहता था कि डिसिप्लिन अगर है आप में तो आप आगे जाओगे, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। करेक्ट। मोहम्मद सर के पास आपने बेसिकली आपका कॉर्पोरेट करियर जस्ट स्टार्ट हुआ, एंड एयर इंडिया एंड रूट मोबाइल के लिए आपने खेला बेसिकली। तो आप एक्सपीरियंस कैसे आप ज़रा सम अप कर सकते हो हमारे लिए? मेरा एयर इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, तो मुझे पहला मैच माधव मंत्री मिला हुआ था, महिंद्रा शील्ड खेलने को मिला था मुझे। एयर इंडिया और DY पाटिल का मैच था, और उसमें बड़े बड़े प्लेयर्स हमारे एयर इंडिया में भी थे। तो मैं छोटा प्लेयर्स, ज़्यादा बड़ा प्लेयर्स मैं नहीं था उसमें। सब इंटरनेशनल प्लेयर थे और डोमेस्टिक प्लेयर्स थे, और मैं क्लब का प्लेयर था। तो मैं मतलब उनके साथ जब खेला ना, तो हमारी टीम थोड़ा ख़राब की थी, थोड़ा नहीं मतलब बहुत ज़्यादा ही एक बोलेंगे ख़राब हुआ था। तो एयर इंडिया मतलब कैसा था कि बड़े बड़े नाम थे हमारे उसमें, और हम लोग जल्दी ऑल आउट हो गए थे। तो उसमें मैं बैटिंग करने भी गया था, इकबाल अब्दुल्ला बॉल भी डाल रहे थे। तो हमने 22 रन्स आधा घंटा या कुछ टाइम मैंने बैटिंग किया था उसमें। तो उसमें अच्छा मुझे सीख मिला था, और बड़े प्लेयर्स थे, और DY पाटिल के बड़े बड़े नाम प्लेयर्स थे, अच्छे प्लेयर्स थे सब। रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स थे, कुछ इंडिया भी प्लेयर्स थे उसमें। और मतलब बहुत अच्छा हुआ था वो मैच, और उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला था, क्योंकि मैं डायरेक्ट नीचे से ऊपर गया हुआ था। तो वो मैच मतलब कैसा था कि अच्छा ही था मेरे लिए। फिर वहाँ से जो मैंने उनके DY पाटिल के अगेंस्ट जो मैंने किया था ना, तो DY पाटिल ने मुझे ऑफ़र कर दिया था कि तुम DY पाटिल ज्वाइन करो। फिर मैंने DY पाटिल भी ज्वाइन किया टाइम शील्ड के लिए। फिर DY पाटिल में मैंने वहाँ पे गया, तो वहाँ पे भी सब बड़े बड़े प्लेयर्स थे, तो उनके साथ में खेलना मुझे बहुत अच्छा था मेरे लिए। और अब तक तो आप बड़े प्लेयर खुद बन चुके थे तब तक। हाँ, वो क्लब था मेरे लिए। फिर उसके बाद कंपनी फर्स्ट टाइम इतना बड़े लेवल पे A डिवीज़न मेरा मिलना, वो बड़ी बात थी हमारे लिए। बॉम्बे में आना, वहाँ छोटे गांव से, तो A डिवीज़न कंपनी खेलना बड़ी बात है। और वहाँ सब बड़े प्लेयर्स ही खेलते हैं, छोटे किसी को एंट्री मिलती नहीं वहाँ पे। तो जब मैं एबी सर ने मुझे वहाँ पे बहुत सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे, एबी सर यही बोलते थे कि तुम बस खाली डालना एरिया में, और तेज़ डालना। तुम जब तेज़ डालोगे, एरिया में डालोगे ना, तो तुम ऊपर खेलोगे, ये सोचना। ये दो चीज़ है, तेज़ डालना और एरिया में डालना। ये अगर आप कर लिए ना, तो आप खेलोगे ऊपर लेवल पे। और मैं वही चीज़ करता था, स्पॉट बॉलिंग करता था ज़्यादा, एबी सर भी देखते थे। तो उसके बाद में सब वहाँ पे भी मतलब टाइम शील्ड मैंने खेला, उनमें भी अच्छा किया था, टाइम शील्ड में भी अच्छा किया। और वहाँ T20 भी खेला, वहाँ पे DY पाटिल T20 होता है, वो भी मैंने खेला, वहाँ पे भी बहुत अच्छा किया था। और उसके बाद में फिर हमारा CCI क्लब था, CCI क्लब भी था हमारा, और DY पाटिल क्लब से हमारा मैच हुआ था, पुरुषोत्तम शील्ड हुआ था। तो हमने ना उसमें 8 विकेट निकाला था DY पाटिल के अगेंस्ट। तो उसमें जब 8 विकेट निकाला था ना, तो कैसा था कि ऑफ़र उसी टाइम भी हुआ था मुझे। वो पीरियड ना आगे पीछे हुआ था, जैसे एयर इंडिया से मैंने खेला, फिर हमारा क्लब CCI था, तो उसी टाइम मुझे ऑफ़र कर दिया था सर ने। और फिर जब ऑफ़र किया, तो फिर मैंने वहाँ 3-4 साल DY पाटिल को खेला था मैंने, और CCI 5-6 साल मैंने खेला था। तो कैसा था कि फिर उस टाइम जब 8 विकेट निकाला ना मैंने, तो DY पाटिल मुझे छोड़ने के हुआ। अब DY पाटिल मैं छोड़ा, तो वहाँ पे कुछ कंपनी के लोग खड़े हुए थे। पुरुषोत्तम शील्ड का जब मुझे अवार्ड मिल रहा था, बेस्ट बॉलर अवार्ड मिला था मुझे, PJ हिंदू जिमखाना पे हुआ था फंक्शन। तो हम जब वहाँ फर्स्ट टाइम, मुझे CCI से कॉल आया कि आमिर तुम चले जाना,
मुझे नहीं मालूम कि मुझे अवार्ड मिलेगा क्या, बोले कि फंक्शन है तुम जाना। स्वप्निल हजारे का कॉल आया, बोले तुम चले जाना आमिर। मैं गया वहाँ पे, तो मुझे कुछ लोग थे वहाँ पे, मुझे याद है, तो उन्होंने बोले तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्यों आए हो? तो मैंने बोला सर मुझे तो CCI ने भेजा है। तो बोले अच्छा ठीक है उधर बैठना, मुझे ये वर्ड बोला उधर बैठ जाना, फंक्शन जहाँ हो रहा है वहाँ नहीं, वहाँ बैठो तुम। बोला ठीक है सर कोई बात नहीं, मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। मैं बैठा था, तो सब पूरा प्रोग्राम चालू हुआ, फंक्शन हुआ। फिर मुझे भी नहीं मालूम कि मेरा नाम आने वाला है, तो मैं बैठा था। विल्किन मोटा भी बैठे हुए थे मेरे बाजू में, तो सबको अवार्ड में दे रहे थे, तो मेरा नाम आया, मोहम्मद आमिर बेस्ट बॉलर अवार्ड, ये ऐसा। तो स्टेज पे बुलाया, तो मैं देख रहा हूँ कोई और मोहम्मद आमिर आ गया क्या, मैंने क्या कर दिया ऐसा? फिर मेरे को विल्किन मोटा बोलते अरे आमिर तू ही है बेस्ट बॉलर अवार्ड, 8 विकेट निकाला है ना वहाँ पे CCI, वहाँ पे BKC में। बोला हाँ अच्छा मैं ही हूँ। फिर मैं डर के गया वहाँ पे। जब डर के गया तो वो बंदा वहाँ बैठे हुए थे, 2 लोग, जो मुझे बोले तुम वहाँ बैठो, यहाँ क्या कर रहे हो, कौन भेजा है तुमको यहाँ पे? तो वो मुझे ऐसे देख रहे हैं, मैंने भी उनको ऐसा देखा, मैंने देखा, और उनको देखते देखते फिर मैं गया स्टेज पे और मुझे अवार्ड मिला। और कुछ फॉरेनर आए थे वो अवार्ड देने के लिए मुझे, मेरे पास फ़ोटो भी है उसका। तो अवार्ड दिए और आया। फिर उसके बाद में जब खाना खाने के टाइम होता है ना, खड़े हुए हम खाना खा रहे थे, तो कुछ कंपनी से जैन इरिगेशन से ऑफ़र आया मुझे। उनके जो सर थे उनका नाम क्या? मयंक पारेख सर आए मेरे पीछे, बोले मोहम्मद आमिर। बोला हाँ सर। बोले मेरी कंपनी को आप खेलो, ज्वाइन करो। मैं बोला ठीक है सर, मैं अपने सर से बात कर लेता हूँ। बोले कौन है सर? मैं बोला ज्ञान सर। तो ज्ञान सर को फ़ोन भी आया था। फिर वो दोनों बंदे मेरे पास आके बोलते अरे ये मेरा बेटा है, जो मुझे बोले वहाँ बैठो, वो मेरे को बोलते अरे मेरा बेटा है, जहाँ मैं बोलूँगा वहाँ ये खेलेगा। मैंने बोला ठीक है हाँ सर, जो मैं इन्हीं का बेटा हूँ, ये जहाँ बोलेंगे वहीं खेलूँगा। फिर मैंने सर को बताया, बोला सर ऐसा ऐसा है, ये है। तो सर ने बोला ठीक है हम लोग सोचेंगे। तो उस टाइम मुझे पीछे हिंदू जिम खाना से बोले कि मेंबर्स तुमको दूंगा, जो तुमको चाहिए वो दूंगा, तुम हमारे क्लब को खेलो। और 1-2 कंपनी से मुझे कॉल आया कि आप आ जाइए यहाँ ऐसा ऐसा। तो मैंने सर को बताया ऐसा ऐसा है। तो सर ने बोले चल ठीक है बात करते बैठेंगे। तो सर ने बोला जैन को ज्वाइन करो। तो मैंने जैन को गया, 2 साल खेला, 3 साल वहाँ पे मैं खेला, 2-3 साल, और उनको चैम्पियन भी कराया। वो भी हमारा है, उसमें 5-5 विकेट 4-4 विकेट निकाला। उसमें एक मैच में मुझे पहले क्या किए थे, जो मेरा कैप्टन था उसने बोला कि 2 ओवर 3 ओवर डालाता था, उसके बाद मुझे साइड में कर देते थे। मैं नया था तो मुझे उतना नहीं। तो एक अभिषेक भाई करके थे, रणजी ट्रॉफी खेले, IPL खेले हुए थे राजस्थान रॉयल्स से, उनका शोल्डर इंजरीज भी हुआ था। तो उन्होंने बोले कि आमिर तुम विकेट नहीं निकाले। बोला भाई 1-2 ओवर में कौन विकेट निकालता है, 2 ओवर देने के बाद हटा देते हो, फिर लास्ट में दोगे, फिर देते ही नहीं बॉलिंग। रिदम सेट होता है तब तक तो आपको चांस भी नहीं मिलता है बॉलिंग। तो उन्होंने कैप्टन से बात किया, कैप्टन को बोल दिया, बोला आमिर ऐसा बोल रहा है कि तुम उसको बॉलिंग ही नहीं दे तो विकेट कैसे निकालेगा। हमारा कस्टम के अगेंस्ट नेशनल पे मैच चल रहा था और जैन का। तो मुझे बोले आमिर तूने ऐसा बोला? बोला हाँ भाई मुझे बॉल नहीं मिलता, आप बोलते हो कि विकेट निकाल के दो। बोले ये ले बॉल पकड़। फर्स्ट बॉल दिया मुझे, बोला डाल, तेरे अंदर कितनी दम है डाल के दिखा। मैंने डाला, फर्स्ट बॉल जितना तेज़ डाला था, 15वें ओवर का लास्ट बॉल उतना तेज़ डाला। उन्होंने हाथ जोड़ा मेरे से, बोले मियाँ बस मान गया, छोड़ दे, 5 विकेट निकाल लिया तूने, अब रहने दे। उस दिन से 5 विकेट निकाल के मैंने लंच तक ख़त्म कर दिया उनकी टीम को। और इतना तेज़ विकेट कीपर हमारा यहाँ कैरी कर रहा था, यहाँ पकड़ रहा था नेशनल पे। उन्होंने हार मान के मेरे को बोले भाई मेरे से गलती हो गई थी, मैंने तुझे नहीं पहचाना था, तू फर्स्ट बॉल जितना तेज़ डाला उससे तेज़ तो मुझे लग रहा था कि लास्ट बॉल डाला लंच वाले। फिर मेरे को बोले अब रहने दे, मत डाल दूँ। बोला भाई 2 ना और डालूँगा बॉल, बॉलिंग डालने में मैं नहीं पीछे हटता हूँ, आप जितना बोलोगे उतना डालूँगा। मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो उन्होंने वहाँ से हार माने मुझे, फिर बोले कि तुम रहने दो, अब मान गया मैंने। तभी आपको वो टाइम पे कुछ ऐसा इंजरीज है ऐसा कुछ तभी? उस टाइम में इंजरीज नहीं थे, फिर बाद में थोड़े टाइम के बाद मुझे इंजरीज हुए। कैसे मतलब? मैं ना CCI पे मैच चल रहा था हमारा, मई-जून चल रहा था, और वो मैच ना बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। तो कैप्टन ने बोला था कि भाई जीतना है कैसे भी करके मैच। और मैं ना IDBI फास्ट बॉलर कैंप में था,
तो जेफ थॉम्सन ने मुझे एक ही चीज़ सिखाया हुआ था, जब विकेट नहीं मिलेगा तो विकेट लेना कैसे है। तो मुझे वो चीज़ मालूम था, तो मैं बोला यार विकेट्स तो गिर नहीं रहे हमारे, अब हमको करना क्या है। तो मैंने ना सिर्फ बाउंसर मारना चालू किया। तो सिर्फ बाउंसर पे ना मैंने 5 विकेट निकाला CCI पे, और अगेंस्ट DY पाटिल के अगेंस्ट 5 विकेट फिर निकाला मैंने, और सिर्फ बाउंसर पे निकाला हूँ। तो वो चीज़ ना जो हमारे सर ने बोला था ना, जेफ थॉम्सन ने, वो चीज़ मेरे दिमाग में था कि अब विकेट यहाँ से नहीं मिल रहा है, और वो विकेट्स चल भी नहीं रहे थे, और हमारे बॉल भी उतने स्विंग नहीं हो रहा था, विकेट पूरा ड्राई हो गया था, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो फिर मैंने जेफ थॉम्सन को याद किया फट से, बोला सर ने मुझे एक तो दिए हथियार, ये चीज़ यूज़ करता हूँ मैं। फिर जब मैंने वो चीज़ करना चालू किया ना, तो मुझे विकेट्स मिलने लगे। और फिर मैंने उस टाइम भी बहुत तेज़ डाला था बॉल, तेज़ डाला। उसके बाद में ना एक थ्रो मारा मैंने, ज़ोर से थ्रो मारा ना, तो मुझे हल्का सा ना यहाँ पेन आया था। तो उसके बाद भी बॉलिंग डाला, सब कुछ किया, मुझे नहीं पता चला। फिर नॉर्मली मैं घर पे गया तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा हल्का पेन होने लगा, तो हल्का सा डाउट हुआ था कि कुछ हुआ है। फिर मैंने जॉन ग्लस्टर सर देखे थे, MRI भी किए थे, बोले हल्का सा है, वो 1 महीने 2 महीने में रिकवर हो जाएगा। तो जेफ थॉम्सन ने बोला मुझे इसको ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है, इसको रिकवर जल्दी करना, इसको रिकवर करना। तो वो सब बात हुई और सर मुझे ज़्यादा ध्यान देते थे। ट्रेनिंग के टाइम सर स्विमिंग जब होती थी ना, जेफ थॉम्सन मेरे साथ आके खड़े होते थे कि इसको ज़्यादा स्विमिंग करना, मुझे ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है इसको। तो मुझे सब बताते थे, बोला चलो ठीक है। फिर मुझे ना कैंप से निकाल दिया गया, कैंप से निकाल दिया। मैं बॉलिंग डाल रहा हूँ, फिर भी रिकवर हो गया, सब हो गया मेरा, बॉलिंग डाल भी रहा हूँ। फिर उसके बाद में मुझे बोले कि कैंप बंद। मेरे दिमाग में आया कैंप बंद, चलो देखता हूँ कैंप। गया तो BKC में ग्राउंड पे जब देखा तो कैंप चालू। मैं बोला यार मुझे टीम से निकाल दिया, बोल रहे हैं कि कैंप नहीं। तो अपडेट आता है ना फेसबुक पे, उस पर तो कुछ लड़के लोग को मैंने फ़ोटो देखा, वो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो वहाँ पे उनको बोला गया कि आमिर इंजर्ड है, XYZ जो भी बोला गया, नहीं है कैंप में। तो उन्होंने पूछा भी कि आमिर है किधर, तो वो उनका मैटर था, क्यों नहीं ले गए क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो हमारे लिए इतना सोचे थे। और वो हमें ज़्यादा मतलब बोलते ना प्यार करते थे। जो मैं डालता था, मेरे ऐसा नहीं, मेरा जो स्किल था, जो बॉलिंग था, उससे उनको लगाव था। यहाँ की मैं ना रणजी ट्रॉफी तमिलनाडु का मैच चल रहा था मुंबई अगेंस्ट BKC में। तो हम ऐसे ग्राउंड पे जा रहे थे, हमारा कैंप था 2016 में। तो मैं ऐसे जा रहा था, तो जेफ थॉम्सन सर चंदू सर से बात कर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने बोला कि आपके पास बॉलर्स नहीं है, इंडिया में बॉलर्स नहीं, उन्होंने ये बोला। तो बोले कैसा, तो वो चीज़ हमें ना हमारे सर ने आके बताया, बोले आमिर ऐसी ऐसी बात तुम्हारी चल रही है वहाँ पे और तू रेडी रहना। तो मैं बोला सर मैं तो रेडी हूँ। फिर उन्होंने बोले कि आप मोहम्मद आमिर को रणजी ट्रॉफी खिलाओ। तो मिलिंद रेगी सर मेरे पास आए चल के, बोले अगला मैच तुम खेलोगे, आमिर रेडी रहना। फिर उसके बाद देख रहा हूँ अगले मैच का टीम निकला, मैं नहीं उसमें। तो थोड़ा सा ना कैसा दिल ना वो हो जाता है कि यार इतना बोले और उसके बाद इम्पैक्ट होता है। हाँ फिर मैं ना थोड़ा बोलते हैं ना डिप्रेशन जैसा होने लगता है कि यार इतना मेहनत कर रहा हूँ और कैसी मेहनत करूँ कि मैं खेलूँ टीम में, ना कि मैंने ये यहाँ से सीढ़ी से नीचे लास्ट स्टेज पे चढ़ चुका हूँ और वहाँ मुझे चढ़ने नहीं दे रहे टेरिस पे, वहाँ से ही धक्का दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत जोर लगाया, बहुत ताकत लगाया, हर वो कर डाला मैंने, सोता नहीं था, रात भर नहीं सोता, रात दिन एक कर दिया जो बोलते हैं, एक रात दिन एक। जो अगर कोई मैच बोल देता था ना वहाँ जाता था, कहीं भी कुछ भी होता था ना मैं जाता था खेलने के लिए, लेकिन नहीं हुआ। फिर उसके बाद में निकाला मुझे कैंप से। आपको क्यों लगता है, आपका क्या नज़रिया है कि क्यों आपको निकाला गया? मतलब आपको कुछ तो रहेगा कि मुझे खुद को नहीं आज तक समझा क्यों निकाला मुझे। और अगर देखो हम एज ए प्लेयर हैं, क्योंकि हमारा सपोर्ट बोलते बस सारो थे और हमारे बोलते ना कोई वैसा वो था नहीं कि गॉडफादर, हाँ गॉडफादर नहीं था कि वहाँ पे लड़ने वाला हो। क्यों आपने बोले ना, क्यों वाला कोई नहीं था हमारे पास। अगर आज क्यों वाला कोई होता ना तो मैं अभी भी खेल सकता हूँ। अभी भी हम अपने आप को ऐसा नहीं बोलेंगे कि हम बहुत बड़े बॉलर्स हैं या ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर हम बॉल डालेंगे ना तो वो भी देख लें। अभी
स्वप्निल हजारे को आप जानते होंगे, स्वप्निल भाई से हमारी बात होती है, उन्होंने बोला है कि आप तैयारी करो और आप उस लायक हो। बस इतना है कि एज मैटर हो रहा है आमिर। अभी हमारी 3 दिन पहले बात हुई, बोले आमिर हमारा साथ सिर्फ एज नहीं दे रहा है, बाकी तू उस लायक है अभी भी तेरे, हाँ बोले तेरे आगे अभी भी कोई नहीं है। तो उनको अभी भी मैं बॉल डाला था तो उन्होंने बोला यार तेरा इन स्विंग राउंड द विकेट से आकर के तू आउट स्विंग डाल दिया, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा तो आउट स्विंग कैसे डाल रहा है। मतलब भाई इसका थोड़ा किया हूँ प्रैक्टिस, तो आउट स्विंग अभी सेम सीम पे इन स्विंग का मैंने आउट स्विंग वहाँ से डालता हूँ मैं। तो उसने अभी भी बोला कि आमिर हार नहीं मानना, स्वप्निल हजारे वो मुझे बहुत होप देते हैं और कुछ भी चीज़ रहता है ना मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, अभी भी सपोर्ट करते हो। एक मैच का किस्सा है, अजीत अगरकर सर थे और वर्मा थे और स्वप्निल हजारे, विल्किन मोटा, ये स्वप्निल हजारे थे, विल्किन मोटा और 5 फास्ट बॉलर CCI के, मैं खेलना है और हमको खेलना है और मैं कैसा रणजी ट्रॉफी के उसमें हूँ। स्वप्निल भाई कैप्टन थे। आप सोचो कि ये किसको बाहर बैठाएंगे वहाँ से, अब हमको खिलाना है उनको। स्वप्निल भाई खुद बाहर बैठ गए कैप्टन होने के बाद, उन्होंने मुझे आकर के बोले आमिर तुम्हारा जगह नहीं बन रहा है, तू खेलेगा, मैं कैप्टन हूँ लेकिन मैं बाहर से कैप्टनशिप करूँगा, तुझे खेलना है, तू रणजी ट्रॉफी के लिए खेल रहा है, मुझे नहीं खेलना है रणजी ट्रॉफी, तुझे करना है जो कुछ करना है। और मुझे उन्होंने इतना सपोर्ट करते थे, अभी भी इतना सपोर्ट करते हैं, मैं उनको मतलब बड़ा भाई जैसे मानता हूँ, मतलब बड़ा भाई से भी बड़ा भाई मानता हूँ। वो हमारे लिए मतलब अलग लेवल के हैं, ऐसे इंसान है वो हमारे लिए। Basically, he sacrificed his own position in the playing 11 just so that you could, आप जाके खेल सकते थे। हाँ, मुझे उन्होंने खिलाया और खिलाने के साथ साथ उन्होंने मुझे कैसे बोलते थे कैसे आपको रहना है ग्राउंड पे, और सबसे ज़्यादा उन्होंने ना डिसिप्लिन, बात कैसे करना है, क्या करना है, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई। मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी और उन्होंने मुझे ये भी बोलते थे मैच खेलना आमिर और घर पे आप जाना है, यहाँ पे किसी से बात नहीं करना है, मतलब काम से काम करिएगा और आइएगा, बेस्ट दीजिएगा। यहाँ मेंबर्स हैं जो भी हैं सब लोग आपको देखेंगे, बहुत लोग आते हैं वो भी देखेंगे, तो वो आप करना आके बेटा यहाँ पे, मतलब किसी से वैसे नहीं करना क्योंकि एक दूसरे को लगा देंगे आपको, फिर आपको निकालेंगे, फिर मतलब नहीं। मैं नहीं सोचता हूँ, आप यहाँ करिए, अच्छा करिए। तो मैं करता था। स्वप्निल हजारे ऐसे बंदे थे कि उन्होंने बाहर रह करके जब मैं बॉल डाल के आता था ना तो वो मालूम है टॉवेल लेके खड़े रहते थे, मुझे बोलते थे ये उठा कपड़ा और पूरी बॉडी मेरी पोंछते थे वो ऐसे इंसान थे। और कितना पानी पीना है, कितना क्या पीना है, वो बोलते थे इतना ही पीना आमिर, और अगला 2 ओवर तुझे दम से डालना है, विकेट निकालना है, तुझे रणजी ट्रॉफी खेलना है। मुझे वो चीज़ सिखाते थे बाहर से बैठ के, वो इतना मोटिवेशन देते थे मुझे, इतना वो करते थे, बैक करते थे ना कि मतलब मैं ऐसा वो मिले जब ना वो क्लब को मैंने खेला ना, तो मैं अभी भी सोचता हूँ, अभी भी मैं वापस गया क्लब को, अभी भी फ़ोन आया, मैं छोड़ दिया था, वापस मुझे बुलाए, तीसरी बार मुझे बुलाए, तो बोले आ जा। लेकिन मुझे ना CCI में बहुत इज्जत, बहुत सपोर्ट मिलता है, मतलब अलग लेवल का सपोर्ट। और DY पाटिल, 2 जगह मुझे बहुत इज्जत, बहुत सपोर्ट मिला, हर चीज़ से सपोर्ट किया उन्होंने और मैंने किया भी, वो लेवल पे मैंने पहुंचा भी, और मतलब जो मैंने सोचा नहीं था वो चीज़ मेरे उसमें आया। वाओ, आई मीन ज्ञान सर, व्हेन समवन लाइक हिम, जैसे इनका जो पूरा करियर ग्रोथ जो आप देख रहे हो, और ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाता है जहाँ पे थोड़ा कुछ ऐसा यू कैन से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, आप कैसे अपने स्टूडेंट्स को आप ऐसा मोटिवेट करते हो कि ये सब तो रहेगा, ये सब तो होता रहेगा, गेम पे कैसे आप बताते हो कि अपने स्टूडेंट को कि दिस इज़ हाउ यू शुड फोकस ऑन द गेम? मैं उन लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि आपका परफॉर्मेंस ही आपको आगे ले जाएगा, पॉलिटिक्स और दुनियादारी जो है ये सब चलती रहेगी। जो 22 यार्ड है उसमें आपको ही अपने आप को प्रूव करना है, अच्छी फील्डिंग करके, अच्छी बैटिंग करके, अच्छी बॉलिंग करके, ना कि आप किसी को ब्लेम करो। ब्लेमिंग गेम होते रहेगा, लोग उंगलियां उठाते रहेंगे, लेकिन इन सब चीज़ों से दूर रह के अपने गेम पे फोकस रहो और परफॉर्मेंस देने की कोशिश करो, जिससे कि आपका परफॉर्मेंस काउंट हो। ये दुनियादारी तो हर जगह चलेगी, पॉलिटिक्स तो सभी जगह में होगा ही। बॉलिंग फील्डिंग अगर आप अच्छा करोगे, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो आपको कोई नहीं निकाल सकता, कोई राजनीति बीच में नहीं आएगी। क्रेजी। बच्चों को यही छोटी बात बोलना है, थोड़ी सी बात बोलना है, ये नहीं कि उनको कंफ्यूज करना है। आज बच्चों के ऊपर स्कूल का लोड रहता है,
पेरेंट्स का ट्यूशन का लोड, उसके बाद उसको क्रिकेट खेलना है, उसको तैयार होके वो बेचारे को स्कूल के बच्चों को आज का मैं देखता हूँ कि इनके पास समय ही नहीं है। कुछ ना कुछ तो रहो। टाइम मैनेजमेंट, हाँ, उनको सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है, स्कूल से आना है, ट्यूशन जाना है, ट्यूशन से प्रैक्टिस जाना है। अब वो बेचारा क्या करेगा, इतना बोझा हो गया उनके ऊपर कि वो बच्चे आज कैसे ये इन चीज़ों को मैनेज करते हैं। ये हेड्स ऑफ है पेरेंट्स के लिए भी और स्कूल के बच्चों के लिए भी जो मेहनत कर रहे हैं अभी। करेक्ट। हमारे टाइम पे तो बहुत समय हुआ करता था कि स्कूल गए तो स्कूल गए, खेले, पढ़ाई थोड़ी सी की तो हो जाता था और चोरी छिपे क्रिकेट खेल लेते थे। घर में कोई ट्रेंड नहीं था, कोई क्रिकेटर नहीं था। मुझे बात कर रहा था अरमान जाफर के बारे में। आपने क्या चीज़ आपने पहले परखा उनके ऊपर एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ? देखिए, वो तो फैमिली बैकग्राउंड है। कलीम जाफ़र मेरे अच्छे फ्रेंड हैं और मेरा बहुत अच्छा आना जाना था। अब ये वसीम जाफ़र भी बहुत नज़दीक से मैंने उसको देखा है क्रिकेट खेलते हुए। मैं रिजवी का ही सब कुछ देखता था। ग्राउंड था हमारे पास तो प्रोवाइड भी करते थे। संजय गायतोंडे सर मेरे साथ थे। तो जितनी हेल्प हो सकी है, अरमान जाफ़र को बहुत नज़दीक से देखा है। तो जो भी मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा नहीं ऐसा कर, वो सुनता था। बहुत डिसिप्लिन वाला बच्चा और बहुत अच्छा बच्चा जो फट से मेरे नेट पे भी आता था। वो What was so special about पुष्कर? वो मुंबई भी खेल रहा था वो लड़का और बहुत डिसिप्लिन और बहुत अच्छा लड़का था वो। तो जब यहाँ उसको मौका नहीं मिला तो केन्या भेज दिया। ओके। मेरे एक फ्रेंड के थ्रू मैंने 2-4 बच्चों को भेजा था वहाँ पे। तो उसमें वो चला गया। बाकी लोग वापस चले आए, वो वहीं रुक गया। रुकने की वजह से वो आज इंटरनेशनल प्लेयर बन गया। क्योंकि आप समय दोगे, परफॉर्म करोगे और जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। आप तुरंत आ जाओगे तो आपको थोड़ी कोई टीम खिलाएगी, कोई कंट्री थोड़ी आपको रिप्रेजेंट करने देगी। करेक्ट। आप क्राइटेरिया में बैठोगे तो ही आपको खेलने मिलेगा। तो हर चीज़ यहाँ पे किसी को ऐसे स्पून में मिली नहीं है। बहुत कम लोगों को ऊपर वाले ने दिया होगा, लेकिन सबको अपनी मेहनत करके ही आगे बढ़ना है, अपने आप को प्रूव करके। अर्जुन सावंत भी एक हमारा ही प्लेयर था। हमने उसका एडमिशन करवाया अलबरकत स्कूल में और खेलते खेलते वो भी अब देखा कि यहाँ नहीं मिल रहा है तो उसने मौका नेपाल की तरफ, क्योंकि नेपाल से ये भी है अपने क्या नाम है, गोकुल बिस्ता। इसके वो क्रिकेटर है ना, रणजी ट्रॉफी प्लेयर, उत्तराखंड को भी खेला है। उसके लड़के का नाम ध्यान में नहीं आ रहा है मेरे। गोकुल बिस्ता भी ऊपर से देखा करता था। वानखेड़े में हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। गरवारे क्लब का हमारा एक विकेट हुआ करता था वानखेड़े के अंदर, जिसके कैप्टन रवि सावंत हुआ करते थे। मैं उनके अंडर में खेला हूँ, जो प्रेसिडेंट बन के रहे हैं अभी, रवि सावंत सर। तो मैं बैटिंग कर रहा था तो इंग्लैंड की टीम आके प्रैक्टिस कर रही थी डेविड गोवर के टाइम की। तो मुझे पैड और बैट वैट मेरा देख के उन लोगों ने ला के दिया था और गोकुल बिस्ता ऊपर से देख रहा था। तो मैंने उसको बुलाया, गुड़बोले सर थे। मैं बोला, सर ये अच्छा विकेट कीपिंग करता है, देखो। तो उसने अपने आप को प्रूव किया विकेट कीपर करके। आज वो उसका लड़का भी खेल रहा है अच्छा, ये भी अच्छा खेल रहा है। नौशाद सर को भी ऐसे ही आज़ाद मैदान में मैंने देखा था कि ये अच्छा। हमारी एक टीम थी स्टार क्रिकेट क्लब खेतवाड़ी, वो टीम फाइनल में पहुंची थी और गैलेंट से ये नॉकआउट खेल रहा था नौशाद खान। तो उसका अप्रोच वगैरह देख के फिर मैंने उसके बारे में पूछा कि कैसे कहाँ रहता है। तो बोले कुर्ला रहता हूँ मैं। तो बोले ठीक है, तेरे अब्बा क्या करते हैं? तो बोले मेरे अब्बा रेलवेज़ में है, वीटी स्टेशन पे का काउंटर। मुझे वीटी स्टेशन पे मिला है। तो मैंने बोला ये बच्चा मुझे चाहिए। तो मेरे को उन्होंने बोला कि इस बच्चे को संभाल पाएंगे? हम नहीं संभाल पा रहे, ये रोज़ हमको तकलीफ़ दे रहा है, ये आप संभाल पाओगे? मैं बोला मैं कोशिश करता हूँ अगर। तो 4-5 साल में वो भी प्रोबेबल्स तक आ गए थे, नौशाद खान भी। 4-5 साल मैंने बहुत अच्छे से सुबह
उठ के ब्रेकफास्ट से लेके रात को 11 बजे तक संभाला उसको। ऐसे टाइम पे छोड़ता था कि जिससे वो सुबह उठ के मेरे पास ही आए और कहीं नहीं जा पाए। और वही चीज़ उनके बच्चों पे भी वो हुआ है, सरफराज खान और उनको भी, मतलब देखते हैं कि 6 बजे नहीं, 6 बजे भी बहुत लेट हो गया, 4-5 बजे तक तो वो ग्राउंड में पहुंच जाते थे। 4:30 बजे उठते, जो चीज़ 4:30, हाँ मतलब सही है। डिसिप्लिन बेसिकली यहाँ से डिसिप्लिन, जो भी डिसिप्लिन में रहेगा और जो भी फील्ड में जाएगा वो आगे बढ़ेगा, लेकिन पहली सीढ़ी तो डिसिप्लिन की है। करेक्ट। आपको समय पे पहुंचना, समय पे खेलना और समय पे घर पहुंचना। और ये जस्ट क्रिकेट से रिलेटेड नहीं, ये तो पूरा लाइफ में भी हम लोग को वही चीज़ हम लोग को हेल्प करेगा आगे जाके भी। कि मैं इतना बड़ा आदमी नहीं था कि मैं इतना कुछ कर सकता था इन लोग के लिए, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे शायद एक जरिया बनाया। करेक्ट। और मुझसे जो बना मैंने किया। आपने बहुत सारे क्रिकेटर्स को बेसिकली आपने डायरेक्शन दिया है, जैसे आप अपने शब्द में आप कहना चाहते हो। कोई ऐसा कोई क्रिकेटर है जो या फिर इसमें मेंशन नहीं है जो हम लोग के कन्वर्सेशन में, या फिर कोई भी ऐसा क्रिकेटर हो जिसने आपको बहुत ही अच्छा मतलब सरप्राइज किया है और आपको बेसिकली मतलब पूरा आपको ही बोल्ड ओवर कर दिया बेसिकली। सो कोई ऐसा क्रिकेटर है जो आपको एकदम सरप्राइज कर दिया? मतलब इनमें से एक नाम ना बहुत डिफिकल्ट है, आई एम प्रीटी श्योर, बट आप अगर एक नाम ले सकते हो कि आप, हाँ ये लड़के का गेम मुझे बहुत सरप्राइज कर दिया कि आपके एक्सपेक्टेशन से काफ़ी। शिवम दुबे। मैंने नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा क्रिकेटर बनेगा। तो आपने बेसिकली उनको एक्सपेक्टेशंस कम थे, बट देन यू सॉ कि नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी थी कि वो गलतियाँ बहुत करता था। मिस्टेक करने में माहिर था वो, बट ऑब्वियसली मिस्टेक से उसने सीखा। और एक टाइम ऐसा भी आया कि उसके फादर कोमा में भी चले गए थे। ओके। हाँ, इसके प्रेशर की वजह से कि ये कुछ नहीं कर पा रहा है, ये कुछ करेगा कि नहीं, उसने सब कुछ दांव पे लगा दिया था उन्होंने। सही। ओके। दिस वाज बिफोर हिम मेकिंग हिज डेब्यू, मतलब डेब्यू के पहले या के पहले की बात है? बहुत पहले की बात है। वो बहुत मेहनत लिया करते थे, वो बिल्डिंग के नीचे भी उनकी विकेट बना के उसके पीछे किया करते थे। तो और ये जो शादी उसने की वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। अदर कास्ट में जो शादी की वो उनके फादर के लिए। मैं तो इन सब चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि लोगों को जो अच्छा लगे वो करना चाहिए। आज के ज़माने में हम किसी को बांध के नहीं रख सकते, सबके, हाँ, ज़माना बदल रहा है और जिसके साथ अच्छा लगेगा वो उसके साथ जाएगा। सही। बट जब शिवम दुबे वो दौर से जब गुजर रहे थे, आपने कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया कि उनके बेसिकली उनके परफॉर्मेंस में भी इम्पैक्ट हो रहा है कि उल्टा उनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा हो? नहीं, तब उसके बाद उसका अच्छा होने लगा था परफॉर्मेंस। हाँ, उसके फादर बहुत नर्वस हुआ करते थे, तो मिलते थे मुझे। मैं बोला सब ठीक हो जाएगा, समय आने दो, समय के पहले कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर एक डबल सेंचुरी किया उसने टाइम्स में। उसके बाद से जो उसको कॉन्फिडेंस आया है, तो वो फिर फटाफट इतने जल्दी आया है वो टीम में कि मैंने तो रणजी ट्रॉफी भी नहीं सोचा था कि ये रणजी ट्रॉफी खेलेगा। बट सरप्राइज कर दिया उन्होंने आपको। सरप्राइज कर दिया, और मुझे ही नहीं, सबको सरप्राइज कर दिया। हाँ, मैं कौन हूँ? तो चंद स्कूल, अभी हमारे यहाँ मुंबई क्रिकेट का कैसा है, स्कूल तक बच्चों पे ध्यान देते हैं, स्कूल ख़त्म होते ही वो बच्चों को छोड़ देते हैं। मतलब फिर कोई ध्यान दे या नहीं दे, फिर वो हमको क्या करना है। उनका लुकआउट है कि समझा। और स्कूल भी थोड़ी पीछे, एक बच्चे के पीछे जाएगा। अब उसके बाद जिसको सही प्लेटफॉर्म मिला, सही लोग मिले, उसको रास्ता मिल जाता है, नहीं मिले तो उसको रास्ता नहीं मिलता है, फिर वो भटक जाते हैं। क्रिकेट लाखों लोग खेल रहे हैं मुंबई में। मैंने तो ये भी सुना है कि आपने, दीज आर जस्ट मेन क्रिकेटर्स बट देयर आर ऑब्वियसली फीमेल क्रिकेटर्स एज वेल। जेमिमा रॉड्रिगेज। फीमेल क्रिकेटर का ऐसा है कि जेमिमा रॉड्रिग छोटी थी, 9 साल की, तब वो पोद्दार स्कूल मेरे पास था, सेंटा क्रूज का। उनका छोटा सा ग्राउंड हुआ करता था और हम लोग लकीली उस साल फाइनल में आए हुए थे हमारे स्कूल। तो एक जयम वीरावत और जेमिमा रॉड्रिग, इन दोनों को मैंने बोला कि अगर आप क्रिकेट खेलते हो ना, पूरा दिन आउट नहीं होना है। इनको 2 दिन का मैच भी खेलना है, इनको एक्सपीरियंस हो जाएगा और आपका गेम भी देख लेंगे। और वो दोनों नॉट आउट आए और मुझे सरप्राइज़ कर दिया कि उनका रनिंग बिटवीन द विकेट, जैसे कई सालों से ये लोग खेल रहे हैं क्रिकेट,
करेक्ट एक होता है ना कि रन आउट होने के चांसेस बनेंगे या कुछ भी, लेकिन वो ऐसा खेल रहे थे जैसे कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। और मैंने इसके लिए ना उसका सत्कार भी किया था। अमित शर्मा करके जो लड़का था वो और मैंने मिल के 50,000 रुपये खर्च करके जेमिमा का उसी 9 साल की उम्र में सत्कार किया था कि ये इंडिया खेलेगी। खेल रही एंड शी इज रियली लाइक डूइंग वेल इन द फॉर इंडिया बेसिकली। कैसा लगता है व्हेन शी इज, और वो बास्केटबॉल और हॉकी से इसमें आई थी। उसके फादर को कन्विंस किया मैंने कि आप इसको क्रिकेट में लाइए, क्योंकि बाकी गेम पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है कोई, और इसके पास तो सब कुछ है और नेचुरल मतलब स्पोर्टिंग टैलेंट है। बास्केटबॉल हो क्रिकेट हो, बट शी वाज ऑलवेज इनटू एथलीट तो थी। करेक्ट। लेकिन उसका जो कंसंट्रेशन लेवल था और जो गेम था वैसा लगता है कई सालों से वो खेल रही है क्रिकेट। और मेरे मतलब अंदर से कुछ ऐसा आता था कि ये ज़रूर आगे खेलेगी, खेल रही है एंड शी, और आज खेल रही है। आज आप लोगों के सामने है वो। आपको कैसा लग रहा है when you see her on TV and when she hits those, बिकॉज उनका टाइमिंग बहुत अच्छा है। मैं जितना भी मैंने उनका गेम देखा है, आई सी दैट द वे शी टाइम्स अ बॉल, आई डोंट थिंक। देखिए क्रिकेट गेम तो ऐसा है कि एडजस्टमेंट का गेम है। जिसको एडजस्टमेंट करने आ गया वो अपना सक्सेस होगा और अगला मैच खेलेगा। जो गलतियां ज़्यादा करेगा उसको पीछे ही आना है, जो गलतियों से सीखेगा वो आगे जाएगा। एंड ऑफ द फील्ड व्हेन वी टॉक अबाउट जेमिमा रोड्रिगेज, मैंने तो ऐसा सोशल मीडिया पे मैं बहुत फॉलो करता हूँ एंड शी इज़ वेरी, मतलब गिटार बजा रही है एंड वैसा शी इज़ अ वेरी एकदम एंजॉय करती है वो। मैं ज़्यादा देखो फैमिली लाइफ में किसी के, मुझे बहुत बार बुलाते वो लोग, यहाँ आ जाओ वहाँ आ जाओ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों से दूर रहता हूँ क्योंकि मेरा वो कल्चर ही नहीं रहा। बहुत सिंपल लाइफ जिया है मैंने, सिंपल लाइफ ही से आगे जो भी देख रहा हूँ मैं सिंपल लाइफ को ही देख रहा हूँ। फेयर इनफ। बट जब आप देखते हो वुमेंस क्रिकेट अभी फ़िलहाल इंडिया के क्रिकेट के टर्म्स में, स्पेशली एट द ग्रास रूट लेवल, ये तो हो गया कि इंडिया के लिए जो तो है वो तो है, अभी देख रहे हैं कि WPL आ रहा है, फैसिलिटीज़ भी इम्प्रूव हो रही है। बट जब आप देखते हो ग्रास रूट लेवल पे, आपको क्या डिफरेंसेस या ऑब्जर्वेशंस आपकी तरफ से है कि वुमेंस क्रिकेट के रिलेटेड? आज वो लोग सिर्फ फिटनेस में थोड़ा कम पड़ रही हैं। फिटनेस इज़ वन ऑफ द मेजर, बाकी लोगों से हम जो कंपेयर कर रहे हैं ना वो फिटनेस लेवल पे, बाकी जो क्रिकेट स्किल वाइज भी, स्किल तो अपना स्किल किसी के पास नहीं है। ओके। ऑस्ट्रेलिया एक क्या बोलते हैं फिटनेस लेवल पे हमको बीट कर सकता है। बाकी स्किल वाइज और टैलेंट वाइज तो इंडिया का कोई हाथ पकड़ नहीं सकता है। मैंने वो समय भी देखा है कि मुंबई क्रिकेट को चलाने के लिए, और स्पेशली डॉक्टर PV शेट्टी जो हमारे उस समय सेक्रेटरी थे, वो अपने पैसे से टीम को स्टेट के मैचेस खिलाने के लिए भेजा करते थे। और उनका सपना था कि वुमेंस क्रिकेट बहुत बड़ा बने, और आज हम लोग वो देख रहे हैं वो उसको। पूनम राउत भी उनकी एकेडमी से ही थी, मैंने भी उसको छोटे से ही देखा है, बहुत नज़दीक से देखा है। 20-25 साल मैंने पयाडे को भी सर्विस दी है, बहुत सर के नज़दीक रहा हूँ मैं। मतलब मैं MCA पहुँचता था तो लोगों को लगता था कि सर आ रहे हैं, ये आया मतलब सर आने वाले हैं, डॉक्टर PV शेट्टी सर आ रहे हैं। करेक्ट। उनका बहुत क्या बोलते हैं, लगाव है बेसिकली व्हेन इट कम्स टू लगाव है। हाँ, वुमेन्स क्रिकेट स्पेशली, एंड लाइक यू सेड सारे क्रिकेट में उन्होंने जो अपना टाइम दिया ना, जैसे मैंने 20-25 साल, बहुत कीमती 20-25 साल MCA को दिए हैं, उनको दिए हैं, तो उनके लिए वो वैसे उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिकेट को दे दी। एंड स्पेशली मेजरली वुमेन्स क्रिकेट के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस हुआ है। एक टाइम सारी चैम्पियन टीमें हमारे क्लब की हुआ करती थी कि पयाडे, हर जगह वही नाम हुआ करता था। कमिंग बैक टू द ऑस्ट्रेलिया के लेवल पे, अगर हमें इंडिया के क्रिकेट को ऑस्ट्रेलिया के लेवल तक पहुंचाना है, ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स क्रिकेट, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा इंडिया को वो लेवल तक पहुंचने के लिए? ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उनके लेवल का था ही नहीं। आज हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, उनके टेक्निक, फिटनेस ट्रेनर सारे एजुकेट हो गए। आज जो बच्चे हैं उनको देख के उनसे अच्छा करने की ही कोशिश कर रहे हैं।
स्ट्रेंथ वाइज तो हम लोग उनको बीट नहीं कर सकते, लेकिन स्किल वाइज हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं उनसे। जहाँ पे वो स्ट्रेंथ है वो उसको बेसिकली वहाँ पे फोकस करना चाहिए। और आज आधी प्रॉब्लम तो इंडिया में ये है कि फाइनेंशियली वीक रहते हैं बच्चे। जिनके पास टैलेंट है उनके पास पैसा नहीं है, करेक्ट वो एक मेजर। और जिनके पास पैसा है उनको वो मेहनत नहीं करनी है। करेक्ट। तो यही सारी प्रॉब्लम यही लैक हो रही है। हम लोग इसको जिस दिन बैलेंस कर लेंगे उस दिन इंडिया भी डोमिनेट करते ही रहेगा। अभी भी कर रहा है, आगे और अच्छा करेगा। इंडिया वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 अभी चल रहा है फिलहाल। क्या लग रहा है आपको इंडिया का सिनेरियो? अगर ये गलतियां कम करेंगे तो जीतेंगे। मैंने बोला ना, फिटनेस में हम मार खा रहे हैं, हम कैचेस छोड़ रहे हैं। इसके पहले जो सीरीज़ हुई ऑस्ट्रेलिया और मैं तो मैच देखता ही नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत जो सुन लेता हूँ। कैचेस बहुत ड्रॉप किए, गलतियाँ बहुत ज़्यादा की। जो गलतियाँ करेगी वो टीम हारेगी, जो गलतियाँ कम करेगी वो मैच जीतेगी। इंडिया इस समय है टॉप 4 में है, बट टॉप 2 टॉप 1 पे आना मतलब एक चैलेंज होगा अभी। आप आइडियल चैलेंज क्या लगता है आपको कि इंडिया अगर फाइनल आ भी गया, कौन देखना चाहोगे आप ऑपोजिशन में? ऑस्ट्रेलिया आए और हम ऑस्ट्रेलिया को हराए। ये एक हमारे ड्रीम है कि जो डोमिनेटिंग टीम है उसको हम हराएंगे, तभी तो आगे जाएंगे। और आगे उस चीज़ को देख के नए यंगस्टर्स इंस्पायर्ड होंगे और वो उनको फॉलो करेंगे। आज प्राइज़ मनी ये सब पैसे का भी थोड़ा प्रॉब्लम था पहले। आज सारी चीज़ें उनको मिल रही है, फैसिलिटीज़ मिल रही है, इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है। इस फैसिलिटीज़ को ग्रैब करके आगे जाना ही चाहिए। फिंगर्स क्रॉस्ड इंडिया जीते। हाँ, हम सब चाहते हैं कि इंडिया जीते। वो एक सिनेरियो बहुत चेंज हो जाएगा। करेक्ट बिकॉज लास्ट वर्ल्ड कप अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए थे व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेंस वर्ल्ड कप। बट होपफुली जो लड़के नहीं कर पाए वो हमारी लड़कियां कर दे ये साल। फिर वहीं से तो आपका बेसिकली ब्राइट फ्यूचर एकेडमी स्टार्ट हुआ था। फिर हमारे मुदस्सर भाई मिले मुझे अभी अर्ली, कितना 1 महीना 2 महीना एक महीना ही हुआ है हमारी मुलाकात होके। हाँ, पहले शुरुआत से बताइए कि क्या हुआ एग्जैक्टली, मतलब वो थॉट कैसे आया? एंड थॉट नहीं, आमिर और शाबान करके एक लड़का है, वो भी मेरा ही ट्रेनी है समझ लो। वो दोनों ने मिलके मुदस्सर भाई की एकेडमी को शुरू किया। और ऐसे अचानक ही फिर शाबान ने मुझे मुदस्सर भाई से मिलाया कि इनका ऐसा विज़न है, हम कुछ कर सकते हैं क्रिकेट में। तो मैं बोला अगर इनका अच्छा विज़न है तो मैं भी आके जुड़ जाता हूँ। और क्रिकेट के थ्रू ही हम मिले हैं। और आज इन्होंने मेरे लिए इतना कर दिया कि जो किसी ने नहीं किया मुंबई में। इतने कम समय में इन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास करके यहाँ पे बिठाया। सिर्फ मुदस्सर भाई की वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ। मोहम्मद आमिर है। करेक्ट कहाँ पे है बेसिकली ये आपका एकेडमी? एंड थोड़ा आप बताइए और एकेडमी के बारे में कि जो मेरा सपना था वो सपना साकार करने के लिए खड़े हैं मुदस्सर भाई हमारे साथ हमेशा। वो बोलते हैं आप खड़े रहो सिर्फ, मेरी एकेडमी को मैं आगे ले जाऊंगा, खाली आप खड़े रहो। आज मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं फिज़िकली ज़्यादा कुछ कर पाऊँ या कुछ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कुछ बच्चों को देने की कोशिश करना है। हाँ, और जो एक्सपीरियंस मिला है मुझे इतने सालों का, वो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूँ और लोगों तक पहुँचाऊँ, बस यही है मैं, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मोहम्मद सर, आपका दिमाग में कैसे ये थॉट आया एंड व्हाट वाज द कन्वर्सेशंस गोइंग ऑन बिटवीन यू एंड मुदस्सर सर एज वेल कि ब्राइट फ्यूचर एकेडमी जैसा एक एकेडमी बेसिकली शुरुआत करना है एंड टू गेट समवन लाइक ज्ञान सिंह सर ऑन बोर्ड? हाउ डिफिकल्ट वाज इट? प्लीज़ हमें बताइए पूरा चैलेंजेस के बारे में। मुदस्सिर भाई से हम लोग की बात 4-5 साल पहले हुई थी कि एकेडमी डालना है। एक बार ना हम लोग 4-5 साल पहले आज़ाद मैदान में खुद प्रैक्टिस करना चालू किए थे। तो मुदस्सिर भाई भी जाते थे, उस टाइम इनको बहुत जुनून था खेलने का, तो ये नेट ले करके वहाँ जाते थे। तो हम लोग की आपस में बात होती थी यार एकेडमी डालेंगे।
तो हम बोले ठीक है मुदस्सिर भाई, थोड़ा टाइम लगेगा और इसमें थोड़ा बनाना पड़ेगा और पूरा पैनल बना के बैठेंगे तो ही मज़ा आएगा करने में। तो उसमें कैसा है कि कुछ सीनियर होने चाहिए, जैसे हमारे सर हैं, जो इनको नॉलेज है वो हमको नहीं नॉलेज है। तो ये चीज़ हम लोग ने ना डिस्कस किए थे, बैठे हुए थे, बात किए। तो मुदस्सिर भाई फिर स्टॉप कर दिए खेलना क्रिकेट, फिर इनका थोड़ा रुझान कहीं और गया। फिर वापस फ़ोन किए मुझे, बोले मैं ना, मेरी मॉम का डेथ हो गई थी अभी जून में, 3 जून को। तो मैं ना अर्जेंट गांव गया मम्मी के इंतकाल होने के बाद। फिर मुदस्सिर भाई का एक दिन कॉल आया, बोले आमिर भाई किधर हो? मैं बोला मैं तो घर पे हूँ, मम्मी का ऐसा ऐसा हो गया। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तुम कब आ रहे हो? तो मैं बोला कि आ जाऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। तो मेरा दिमाग ना उस टाइम काम नहीं कर रहा था, मैं बहुत डिप्रेशन में चले गया था, क्योंकि जो मेरी मम्मी से हम लोग ना शाम को 6 बजे से 7-8 बजे तक बात करते थे। मेरा कॉल अगर कहीं बिजी रहता था तो मम्मी के पास बिजी रहता था और कहीं नहीं। कोई फ़ोन करता था ना, पूछता कहाँ बिजी हो, तो मैं बोलता था मम्मी के पास। तो बहुत लोग का दिमाग जाता था यहाँ वहाँ बिजी होंगे, तो मम्मी से अगर बात कर रहा था तो किसी का फ़ोन नहीं उठाता था मैं, कोई कितना भी बड़ा हो। तो मुदस्सिर भाई मुझे फ़ोन किया, बोला ठीक है भाई आ रहा। तो बोले कि सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। बोला क्या है? तो बोले अरे आ जाओ तुम, फिर मैं बताता हूँ। अरे बता दो भाई। तो धीरे धीरे थोड़ा इशारा किए, बोले आ जाओ, एकेडमी ओपन कर रहे हैं हम। तो फिर 10-15 दिन के बाद मुदस्सिर भाई फ़ोन किए मुझे फिर, अरे भाई कब आ रहे हो तुम, आ जाओ जल्दी, तुम्हारी कमी खल रही है। मैं बोला मेरी कमी खल रही है, ठीक है आता हूँ। तो मुदस्सिर भाई ऐसे कई दिन तक फ़ोन किए। तो हम 40 दिन, हमारे 40वां होता है मम्मी का, तो उसमें 40वां करके फिर आए। उसी टाइम कांगा लीग का भी स्टार्ट होना था, तो मैं एक दिन पहले यहाँ पहुँच गया। मुदस्सिर भाई को फ़ोन किया, मैंने आ गया। तो बोले ठीक है आ जाओ। मैं गया, उसी दिन से प्रैक्टिस चालू हुआ, सब कुछ अच्छा स्टार्ट हुआ। मुदस्सिर भाई पहले स्टार्ट कर दिए थे, थोड़ा 10-15 बच्चे हमें लगता आ गए थे। फिर मैं जब गया तो फिर मैं भी थोड़ा हेल्प करना चालू किया साथ में। तो फैमिली की तरह हम लोग लगे थे तीनों। फिर दिमाग में आया बात कि ज्ञान सर को बाजू में रहते हैं, तो हम MJPL को सिलेक्शन देने के लिए गए थे। तो सर मुझे वहाँ मिले, तो सर हमारे सिलेक्टर अब उसी दिन तो मैं बोला कि सर सिलेक्टर ठीक है। तो ऐसे हम लोग की हंसी मजाक बैठ के होने लगी। तो सर बोलने लगे कि अरे आमिर कब तक तू इधर उधर ऐसे करेगा, थोड़ा कुछ करो। तो बोला सर क्या करूँ, अभी थोड़ा एक बार और पुश कर रहा हूँ, अंदर से जुनून आया है, जाग रहा है कि खेलना है, कुछ करना है। इतना साल किया हूँ, करने के बाद ना अगर थोड़े दिन के लिए अगर नहीं करूँगा, बैठ जाऊँगा, फिर पछतावा होगा कि यार शायद थोड़ा और कर लिया होता तो हो जाता कुछ। तो मेरे दिमाग में ये था। तो सर बोले कि चल एकेडमी डाल, कुछ करते। बोला ठीक है सर देखते। सर ने बोला कि नेरुल में ना सर, जो एकेडमी जहाँ से वो आया, सर बोले वहाँ ओपन हो रहा है, आ जाओ साथ में, तुम रहो, तुमको तुम्हारा खर्चा भी मिल जाएगा, तुम परेशान भी हो। बोला हाँ सर ठीक है। तो फिर मुदस्सिर भाई को मैं बताया। तो मुदस्सिर भाई मेरे को एक दिन फ़ोन करने लगे, ज्ञान सर कौन है? मैं बोला मेरे सर, मैं ऐसे ही बोला मेरे सर क्या हुआ? तो बोले नहीं पूछ रहा। बोला कुछ क्या हुआ बोलो तो। बोले नहीं उनके बारे में ना सुना। तो बोला ठीक है। तो उतने पे सामान का फ़ोन आया, मुदस्सिर भाई अरे वो ज्ञान सर से बात किया हूँ, आज मिलना है। तो ये दोनों लोग मिलने गए, मैं नहीं गया, मैं बिज़ी था कहीं। तो बोला आप लोग मिल लो सर से। तो सर से बात हुई, सर मेरे से पूछे। सर भी इनको जानते नहीं थे मुदस्सिर भाई को, कौन है क्या है, मेरे जैसे घर के जैसे हम लोग हैं। तो मुझे सर पूछते अरे कौन है कैसे हैं, भाई नए इंसान के पास कोई जाएगा तो पूछेगा। तो मैं बताया सर जैसे आप मुझे जानते हो ना, वैसे मुदस्सिर भाई को जानना, वो भी हमारे घर के हमारे भाई हैं वो बड़े। तो बोले अच्छा फिर ठीक है, टेंशन नहीं है, फिर तू है तो फिर टेंशन क्या? बोला हाँ सर आप आओ। फिर नेट्स में सर आए, फिर वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ। सर को हम लोग ने उसी दिन से सौंप दिया, सर आपका ही है, ब्राइट फ्यूचर आपका है, आपको ही चलाना, आपके नीचे हम लोग हैं, हमारा कुछ नहीं है, या आपका है सब कुछ। आप ये मत सोचना कि मेरा है, ये आपका ही है। मुदस्सिर भाई उसी दिन बोलते हैं ना, चाबी दे दिए सर को, ये आपकी है, आप जैसा है आपको चलाना है, आप चलाओ। हम सर को यही बोलते, सर आप आइएगा बैठिएगा, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप आके बैठिएगा, मैं कुछ कराऊंगा गलत ना तो आप बताइएगा। ये नहीं कि मैं कुछ गलत करा रहा हूँ, कोई बोलने वाला नहीं है। तो वो चीज़ आप देखोगे, आप मुझे बताना, क्योंकि हम भी बहुत बड़े कोच हैं नहीं,
बस जो हमने खेला और सीखा वहाँ पे वो हम बच्चे लोग को बता सकते हैं। तो सर तो अभी इतना साल से कोचिंग किए हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स, हाँ एक्सपीरियंस है इनके पास, तो वो चीज़ सर अभी करते हैं, बताते हैं, आते हैं, तो वो चीज़ हम लोग को बहुत अच्छा लगा। एक साथ काम कर रहे हैं सर, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। और ब्राइट फ्यूचर का एकेडमी को खोलने का मतलब है कि भाई यहाँ से प्लेयर्स को इंडिया लेवल पे रणजी ट्रॉफी, आईपीएल खिलाना है, तैयार करना है, उनको तैयार करना हम लोग का काम रहेगा, और उसके बाद खेलना उनका है। जो भी रहेगा हम लोग सपोर्ट करेंगे उनका। देखो मुंबई में तो बहुत सारे अकेडमीज है, बहुत सारे अकेडमीज एंड सम ऑफ देम आर रियली डूइंग वेल। सो आपका बेसिकली व्हाट वाज योर विजन एंड व्हाट वाज योर बेसिकली द मोटिव बिहाइंड ओपनिंग ब्राइट फ्यूचर अकेडमी? हमारा एक ही चीज़ है कि मैं बहुत सारी एकेडमी को देखता हूँ, जैसे कोई भी बच्चा आ रहा है वो खेलने भी नहीं जानता है, ठीक है, हम उसको 1-2 महीना तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसको देख रहा हूँ कि उसके अंदर कुछ भी नहीं है, 2 महीना 3 महीना हम कराए नहीं है, तो उसके पेरेंट्स से हम झूठ बोल करके अपनी एकेडमी चलाएं या हम पैसा लें, तो वो फिर हमारे लिए नहीं है, वो मतलब नहीं है। वो हमारा हुआ है एकेडमी चलाना, वो बच्चे को तैयार करके हमारा जो विज़न, जो खिलाना है, आगे भेजना है, वो नहीं है। फिर वो हमारा पैसा कमाने का एक वो हो गया, हमको वो चीज़ नहीं करना है, हमको आगे लेके जाना है, निकालना है बच्चे को। जैसे आज मैं निकला, सर ने हमारे लिए 1 रुपया हमसे नहीं लिए, और 1 रुपया मतलब लिए नहीं, हमको दिए उन्होंने सर ने, तो वो हमारी सोच है, और सर की भी यही सोच है, और जो हमारे मुदस्सिर भाई है उनकी भी यही सोच है कि ऊपर जाना है, जो लगेगा हम देंगे उनको। और जो गरीब बच्चे आते हैं, टैलेंटेड हैं, उनके लिए फ्री है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं ब्राइट फ्यूचर में, उनके लिए फ्री है। हमको लगा कि भाई ये टैलेंटेड है और ये कर रहा है, एक्स्ट्रा कर रहा है, जैसे कि हम करते थे कि सर अगर बोलते थे इतना करना है तो उसका डबल हम करके सर को देते थे, तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ऐसे मतलब वो अगर करता है तो हम लोग उसके लिए फ्री करेंगे, ये हमारा है। आपका बेसिकली जब आपने स्टार्ट किया ये, तो व्हाट वाज द फिलोसफी, मतलब आपका कोचिंग का फिलोसफी क्या था व्हेन यू जस्ट स्टार्टेड विद दिस एकेडमी? अब बच्चों को कितने जल्दी तैयार कर सकते हैं, क्रिकेट अभी डे बाय डे चेंज हो रहा है, फास्ट होते जा रहा है। तो पहले फिटनेस, फील्डिंग, और उसके बाद उसके स्किल पे काम करेंगे, और उसको टाइमली जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जैसे स्कूल क्रिकेट खेलना है तो कौन से स्कूल में भेजना है उसके नज़दीक, जिसके उसका एजुकेशन भी सरवाइव नहीं हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको प्रॉपर लेवल पे नीचे से लेके ऊपर तक जैसे भी जो हमने सीखा है वही सिखाने की कोशिश करते हैं। कोई नयापन तो ऐसे नया चीज़ लाने की कोशिश क्या करेंगे, नया तो अपने आप वो बच्चे हमको दिखाएंगे, कुछ चीज़ें इन्वेंट करेंगे जो सरप्राइज करेंगे। बट आज के ज़माने में बहुत एक ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है व्हेन इट कम्स टू यंगस्टर्स, उनके लिए डिस्ट्रैक्शन एक हो रहा है। ये एक चीज़ जो है वो एक डिस्ट्रैक्शन हो गया अभी के ज़माने में। तो आप कैसे बेसिकली, बिकॉज वो तो ऑफ द फील्ड हो गया, आप हर कोई किसी भी प्लेयर को आप ऐसा, बच्चे को आप समझा नहीं सकते कि अरे ये बहुत बुरी चीज़ है या ऐसा, आप फोर्स तो नहीं कर सकते, बता सकते। एग्जैक्टली। तो वो कैसे, मतलब वो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ टेल देम कि दिस कैन बी अ डिस्ट्रैक्शन, तो इससे ज़रा थोड़ा दूर रहना है, एंड देयर आर मल्टीपल अदर डिस्ट्रैक्शंस, ये तो बस एक डिस्ट्रैक्शन है। अभी कैसे है, अभी हम लोग थोड़ी देर के लिए बाहर आए हैं, अब हमारे घर वाले सोच रहे होंगे कि कहाँ है, क्या करने गए। उनको ये मालूम है कि मैं मुदस्सिर भाई के साथ यहाँ आया हूँ, तो थोड़ा सा वो इनसिक्योर फील नहीं करेंगे। लेकिन वो जो छोटे बच्चे जब घर से बाहर निकलते हैं, किसके साथ है, कहाँ है, क्या है, तो मोबाइल तो ज़रूरत है ही, वो एक ऐसी नीड हो गई है, बेसिक नीड हो गई है वो, कि आप उससे दूर भी नहीं रख सकते। लेकिन एक डिसिप्लिन है कि ये प्रैक्टिस के समय आप इसको रखो, प्रैक्टिस ख़त्म होती है उसके बाद आप चेक करो कि आपका कोई इमरजेंसी कॉल घर से आया है या स्कूल से आया है कुछ। आप भी कैसे देखते हो ये इस पर्टिकुलर डिस्ट्रैक्शन के बारे में? बिकॉज आजकल के ज़माने के जो यंगस्टर्स जो है बेसिकली इजीली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सो डू यू सी दैट एज अ बिग प्रॉब्लम इन द फ्यूचर एज वेल, और हाउ डू यू लुक एट इट? तो मैं सीधा एक ही चीज़ बोलूँगा, भाई देखो आपका कैरियर का है, आप क्रिकेट खेलने के लिए आए हो, पहले उनसे पूछता हूँ आपका गोल क्या है। आपका गोल अगर इंडिया खेलना है, बड़ा लेवल का है, फिर आपको कुछ चीज़ें से दूर होना पड़ेगा। जो हमने किया है,
क्योंकि हमारा फ़ोन ना साइलेंस पे हमेशा था, कभी मैंने उसको रिंग नहीं बजने दिया। इसलिए कि जब रिंग बजेगा तो हमारा माइंड वहाँ जाएगा, किसी का फ़ोन आ रहा है, कैसे आ रहा है। जब आप ग्राउंड में आते हो तो ये जो ग्राउंड है ना, उसके अंदर बाहर क्या हुआ है ना, वो आपको भूलना है। आपकी फैमिली में क्या हुआ है या आपका जो भी XYZ है ना, कहीं एक्सीडेंट हुआ, आप रास्ते में देखे ना, वो सब आपको भूल जाना है। जब ग्राउंड के अंदर पैर रखते हो ना, तो ये ग्राउंड की खाली नज़र आपको देखना है, खाली अंदर क्या हो रहा है वहाँ देखना है। तो फिर आपका लेवल ऊपर जाएगा, ना कि आप रास्ते में कुछ देखे वो याद कर रहे हो, तो फिर वो चीज़ मतलब नहीं है, फिर आप नहीं खेल पाओगे। आपका गोल है इंडिया खेलना है या रणजी ट्रॉफी खेलना है, IPL खेलना है, तो आपको कुछ चीज़ें से ना दूर रहना पड़ेगा। वो चीज़ हम बताते हैं, आपको मोबाइल से दूर रहना पड़ेगा। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, डिप्रेशन में हो या टेंशन में हो, तो वो चीज़ आपको हटाना पड़ेगा, फिर आप क्रिकेट में ऊपर जाओगे। नहीं तो फिर आपका अगर यहाँ हम बताएंगे आपको डिफेंस करना है या आपको स्विंग बताएंगे, तो आपके दिमाग में आएगा नहीं। आपका ध्यान वहाँ होगा, तो आप कैसे सीखोगे। तो मैं उनको यही बोलता हूँ, अपनी मम्मी डैडी का जो भी है पैसा वेस्ट मत करो बेटा। आपको क्रिकेट खेलना है तो फिर प्रॉपर की तरीके से खेलो, वरना मत खेलो। आप क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो। आप अपने माँ बाप को एक उसमें धोखे में डाल के रखे हो कि मैं इंडिया खेलूँगा या ऐसा नहीं, झूठा सपना मत दिखाओ। सपना तभी दिखाओ कि करना है और मैं करके दूंगा और मैं इस सही रास्ते से जाऊंगा, तो ही आप कर पाओगे, वरना नहीं कर सकते। कभी ज़िंदगी में मैं बोल दिया हूँ, नहीं कहोगा, चांस ही नहीं है। आप मोबाइल भी यूज़ करो, ग्राउंड पे बहुत बच्चे आते हैं मोबाइल यूज़ करते हैं, वो वहीं तक रह गए, उनका आगे कुछ नहीं होता। उनको बोलो मोबाइल रख दो, तो बोले नहीं अभी तो कॉल आ रहा है। अरे आपका बिजनेस का कॉल अगर आपका आ रहा है तो आपके बिजनेस में दिमाग लगेगा, घर का फ़ोन आ रहा है तो घर में दिमाग लगेगा, वहाँ सर बता रहे हैं ये चीज़ डिफेंस करना है, तो आपका माइंड वहाँ है, तो फिर खेलोगे कैसे आप। नहीं हो सकता। फिर वो पैसा वेस्ट मत करो अपने मम्मी डैडी का। क्यों कर रहे हो पैसा, 3-4 हज़ार रुपये वो कमा के देते हैं, खून पसीना एक कर रहे हैं, रातों दिन एक कर रहे हैं। वो 3-4 हज़ार रुपया जब देते हैं ना, उनके दिल से पूछो। जब आप कमाओगे, आप पैसा दोगे ना, फिर आपसे पूछेंगे, सवाल करेंगे, भाई ये 5,000 दे दो ना। नहीं दे पाओगे आप, चांस ही नहीं है। या आप अपनी मम्मी डैडी का छोड़ के 1 महीना काम करके वो फीस भरो, नहीं भर सकते हो। मैं वो चीज़, वो रास्ते से मैं गुजरा हूँ। मेरे पास नहीं था और मैं सोच रहा था कि मैं कैसे पैसा दूंगा। सर लोग अगर नहीं मिले होते तो फिर हमारा तो कुछ नहीं होता। हम बॉम्बे से फिर वापस वही ट्रेन पकड़ के चले जाते। हमारे पास सोने के लिए नहीं था, दोस्त लोग काम आए हमारे, बहुत सारी चीज़ें हमारी स्टोरी हुई। हम ग्राउंड पे सो जाते थे, रात में घर के बाहर बैठ के सोते थे। वो चीज़ आज के लड़के लोग नहीं कर पाएंगे। वो करेंगे जो, वो ऊपर जाएगा। ये चीज़ से जो डिफेंस करके आगे आया ना, वही जाएगा ऊपर। ना कि वो भाई 4 चक्के से आ रहे हैं, फिर उसके बाद मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं यहाँ वहाँ, वो कुछ नहीं होने वाला, उनका नहीं होगा। मैं तो क्लियर बोलूँगा और कोई खिला भी नहीं सकता उन्हें। आपने IDBI के कैंप में भी आपने ज्वाइन किया था बेसिकली, तो उसका कैसा एक्सपीरियंस था? उसका तो बहुत अच्छा था एक्सपीरियंस। जेफ थॉमसन थे हमारे कोच थे, और फिजियो थे हमारे, फॉरेनर ही थे, जॉन ग्लॉस्टर सर। तो वो भी मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म था वो हमारे लिए, और हम वहाँ बहुत अच्छा कर रहे थे। तो प्रैक्टिस हमारी एक दिन ऐसे चल रही थी, तो आउटडोर BKC में, तो मैं बॉल डाल रहा था, तो युवराज सिंह वहाँ पे आए हुए थे। तो उनका ना ट्रेनिंग चल रहा था, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो कौन है क्या है, वो उनका चल रहा था। तो हमारा फोकस ना सिर्फ अपने बॉलिंग पे था। कौन आया है क्या आया है वो उनका मैटर है, हमारा क्या है वो हमारा फोकस था कि हमको बॉल डालना है। और हमारे कोच पीछे खड़े हुए थे, तो हमारा वीडियो एनालिस्ट चालू था। तो मैंने बॉल डाल रहा था, तो उन्होंने देखा। देखने के बाद में उन्होंने एक लड़के को भेजा, तो बोले वो कौन है, तो उन्होंने बोला कि मोहम्मद आमिर है। तो जब उसने ये वर्ड बोला तो बोले तू उसको जानता है, तो बोला हाँ जानता हूँ, तो एयर इंडिया में मेरे साथ में प्रैक्टिस किया हुआ है। तो बोले ठीक है, उसको पूछ बॉलिंग डालेगा मुझे। तो उसको लड़के को बोला नहीं मैं बॉल नहीं डालूंगा, क्योंकि मेरे पीछे सर हमारे खड़े हुए थे। तो फिर सर जब चले गए ना, तो मैंने जूता निकाला और रखा वहाँ पे। फिर सर मुझे बोले कि अंदर आमिर आ जाना, तुम्हारा वीडियो दिखाना है। तो मैं बोला ठीक है आता हूँ सर। फिर मैंने जब सर चले गए, पीछे देखा सर गए अंदर, मैंने जूते पहने, युवराज सिंह का प्रैक्टिस चालू। मैं बोला सर बॉल डालूँ? तो बोले तू लेफ्टी बॉलर है? मैं बोला हाँ। बोले कि तू तो अभी बोला था नहीं डालना है बॉलिंग।
मैं बोला सर हमारे सर खड़े हुए थे, वो सर के सामने आके पूछ लिया तो वो अभी मना कर देते। तो बोले अच्छा ठीक है ये ले बॉल और डाल। मैंने डाला, पहला बॉल उनके यहाँ से निकला, पहला बॉल। मुझे बोले इधर आओ नेट में, क्या नाम है, ऐसे ही क्या नाम है, मतलब मोहम्मद आमिर। बोले अच्छा ठीक है, दूसरा बॉल डाल। फिर गया डाला तो उन्होंने डिफेंस किया, फिर बुलाए, बोले ये बताओ तुम टाइम पास क्रिकेट खेल रहे हो या तुम्हारा कुछ गोल है। बोला सर इंडिया खेलना है, यूँ ही बोला मैंने, इंडिया खेलना है। अच्छा ठीक है वापस जा बॉल डाल। तीसरा बॉल डाला तो फिर वापस बुलाया, उन्होंने मुझे 6 बॉल डाला, 6 बार उन्होंने अंदर रोका मुझे। उन्होंने बोला कि देखो मैं जो आपको बोल रहा हूँ ना, ये मत सोचना कि मैंने आपको बॉल डालने की वजह से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। आपकी बॉलिंग मैंने देखा और वो हमारे ट्रेनर है, उससे भी आप पूछ लीजिएगा कि मैंने आपके बारे में क्या बोला। बोला ठीक है भाई। बोले वापस जाओ बॉल डालो। फिर मैंने बॉल डाला, फिर उन्होंने बोला देखो आप इस लेवल के बॉलर नहीं हो, आप बहुत बड़े लेवल के बॉलर हो, तो क्या खेलते हो। मैं बोला भाई अभी तो रणजी ट्रॉफी उसमें अंडर 25 खेल के आया, 3 मैच था लेकिन डेब्यू नहीं कराया। बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तू करना। तो इसी बात पे उन्होंने बोला देखो आमिर तुम्हारे पीछे ना तुमको गिराने के लिए बहुत लोग आएंगे, अच्छा तुमको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ना तुम अपने वाली करना, खेलना है ना, तुम कैसे जुनून से आके डाल रहे हो बॉल वो करना, किसी की सुनना नहीं। ये वर्ड था उनका। बोले तुम बहुत बड़े प्लेयर्स हो और बहुत बड़े लेवल के हो, तुम लोकल ऐसे नहीं हो। वो मैंने आपको देखा और आपको दिल रखने के लिए आप बॉल डाल रहे हो, इसकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, आप नहीं भी डालते ना तो भी मैंने बोल दिया था। फिर उन्होंने बोले कि वापस डालो। ये 6 बॉल लास्ट बॉल डाला, लास्ट बॉल में मुझे बुलाए और बहुत अच्छे से समझाए। फिर बोले ठीक है, मैं बोला भाई जा रहा हूँ, तो बोले ठीक है जाओ आप। फिर मैंने वहाँ से वापस आया तो मुझे बैठाए वहाँ पे, बोले बैठो। तो मियाँ भाई बोले मियाँ भाई इधर बैठ। तो कुछ लोग ना पिक लेने के लिए उनके पास आए हुए थे, तो मैं किसी प्लेयर से ना फ़ोटो नहीं निकालता था। मेरे अंदर एक था कि यार मैं उस लायक बनूं कि मेरे साथ निकाले पिक। मेरा एक सपना था कि मैं इनके साथ बैठूं, ये नहीं कि मैं इनके साथ पिक निकालूं। तो मेरा एक वो था। तो युवराज भाई ने मुझे बोले कि आजा तू भी पिक निकाल। तो मैं बोला नहीं, अरे निकालना आजा। तो मैंने वो पिक निकाला, मेरे पास अभी भी है वो पिक, वो निकाला। फिर उन्होंने मुझे बोले करो और अच्छे से मेहनत करना, हार नहीं मानना कभी भी। जब भी मैं डिप्रेशन में या ऐसा कुछ जाता हूँ ना, फिर युवराज भाई को याद करता हूँ उनको कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर है। कहीं ना कहीं मैं मार खाता हूँ, लेकिन वो चीज़ जब उनको याद करता हूँ ना, फिर मेरे अंदर जुनून आ जाता है कि इतना बड़ा प्लेयर्स अगर कुछ तो देखा होगा जो मुझे बोला है, ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं। और उनको बॉल भी मैंने मना कर दिया था डालने के लिए, फिर भी उन्होंने मुझे बोला। तो ये चीज़ मुझे उनको याद करता हूँ और मेरे अंदर फिर जुनून आ जाता है, फिर से डालना है। अगर मुझे कहीं चोट भी लगा रहती है ना, चोट भी गायब हो जाती है, दर्द भी गायब हो जाता है, फिर मैं उठ के जाता हूँ खेलने के लिए। तो ये चीज़ मुझे उनसे बहुत अच्छा सीखने को मिला। 6 बॉल में वो मेरी पूरी ज़िंदगी का एक हिस्ट्री बना के दे दिए इतने में ही, कि तू ये लायक है और इस लेवल पे जा सकता है, तू जैसा है ना, तू बहुत बड़ा है, तू किसी की सुनना नहीं। 6 बॉल में उन्होंने मुझे सब चीज़ बता दिया। वो चीज़ मैं ना अभी भी याद करता हूँ, तो सोचता हूँ मिलने के लिए। फिर मुझे एक बार कॉल आया था स्वप्निल हजारे का कि तुमको युवराज सिंह बुला रहे हैं बॉल डालने के लिए, आना। तो मैं जा रहा था, तो फिर उनका प्रैक्टिस कैंसिल हो गई थी, नहीं जा पाया मैं। हाँ। तो डीवाई पाटिल में मैंने सुना इंग्लैंड के कुछ क्रिकेटर्स के अगेंस्ट आपने बॉलिंग किया था, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इंग्लैंड की पूरी टीम थी और इंडिया का मैच चल रहा था कोलकाता में, और दूसरी टीम डीवाई पाटिल में थी। तो मैं उस टाइम डीवाई पाटिल को था, तो मैं खेला उनके अगेंस्ट। फिंच भी थे और डैन बैक थे और रूट थे, उनको मैंने आउट भी किया था। और बैटिंग के लिए भी मैं गया था, डैन बैक ने बॉल भी डाला था। फर्स्ट बॉल तो मुझे दिखा ही नहीं, इतना तेज आया हुआ था, तो मेरे यहाँ से गया। दूसरा बॉल बाउंसर उन्होंने मारा, ये मेरा कट गया था। हाँ, वो टाइम पे मेरा कट भी गया। 2013 की बात है, 2012 आई थिंक, तभी कुछ आए थे ना इंडिया, इंग्लैंड की टीम इंडिया में। बराबर उस टाइम। फिर उनको ना
तीसरी या चौथी बॉल मैंने 6 मारा था, निकल के मारा था। तो उनके ऊपर बटलर हंस भी रहा था जाके, उनको हंसा भी था। मैं लास्ट में बैट्समैन बॉलर्स जाके उनको मारा, लेकिन उन्होंने भी मुझे एक बाउंसर मारा था, ये कट गया था पूरा। तो वो चीज़ उनके साथ में खेला ना, मुझे बहुत ज़्यादा सीख मिली थी उस टाइम कि भाई इतने बड़े प्लेयर्स और इनके साथ, हाँ, इंटरनेशनल पूरी टीम उनके साथ मैंने खेला। तो वो चीज़ मुझे जो मेरी कमी थी ना वहाँ दिखी कि मैं अभी थोड़ा और तैयार करना है अपने आप को बैक करना है उन तक पहुँचने के लिए। वो हाई लेवल के थे, तो वहाँ पहुँचने के लिए मुझे और थोड़ा मेहनत लगी, और वो मैं किया भी मेहनत। बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो गया है। नहीं, बट लेकिन अभी भी थोड़ा करूँगा, एक बार कम बैक करूँगा वापस। होपफुली यू डू दैट। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच आप दोनों को, कोच ज्ञान सिंह सर एंड मोहम्मद आमिर सर, थैंक यू सो मच यहाँ पे आने के लिए। क्रिकेट ग्राफ विश करता है कि ब्राइट फ्यूचर एकेडमी का फ्यूचर और भी ब्राइट हो, एंड होपफुली आपके स्टूडेंट्स जो आपसे जो भी ट्रेनिंग लेंगे वो होपफुली वन डे इंडिया के लिए रिप्रेजेंट भी करे। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन यहाँ पे आने के लिए। वी विश यू ऑल द बेस्ट। वक्त बदलता गया लेकिन उनका जज्बा कभी नहीं बदला। ये दोनों, कोच ज्ञान सिंह सर और मोहम्मद आमिर सर, उन लोगों में से है जो कभी हार नहीं मानते, जो सपने देखते नहीं उन्हें पूरा करवाते हैं। अपनी पूरी जिंदगी क्रिकेट के नाम कर दी, हजारों प्लेयर्स को बनाया, उन्हें एक उड़ान दी, और अब ये दोनों एक नई उड़ान भर रहे हैं ब्राइट फ्यूचर क्रिकेट एकेडमी के साथ। एक नया जर्नी, एक नया मिशन, जहां हर एक बच्चे के सपनों को हकीकत बनाना इनका मकसद है। इनके लिए कोचिंग एक प्रोफेशन नहीं है, एक जुनून है, एक मकसद है। और ये दोनों तब तक नहीं रुकने वाले जब तक हर एक टैलेंट को अपनी पहचान ना मिल जाए। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं इनके साथ अपनी ब्राइट फ्यूचर लिखने के लिए? क्योंकि यहाँ सिर्फ क्रिकेट नहीं सिखाया जाता, यहाँ से चैंपियंस पैदा होते हैं।